अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जनाब क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग एंड साउंड हेल्थ के साथ आप ट्यून इन किए हुए होंगे FM 101 चैनल पाकिस्तान। This is your very on program evening drive time and this is your very on RJ अहमद मलिक। और अगर तबीयत नासाज है, हाल चाल खराब है तो कोई मसले की बात नहीं है, टेंशन परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जब मेरा प्रोग्राम ऑन हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपने टेंशन को कर देना है बाय बाय। अगर बाय बाय नहीं कर सकते तो हम करवा देंगे, कोई मसला नहीं है। So if you're not feeling good, so get well soon. I pray कि आप जल्दी जल्दी से बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। और उसके अलावा अगर आप हमें सुन रहे हैं ड्राइव करते हुए तो बाहर बहुत बहुत शदीद गर्मी है, ये बिल्कुल मैं जानती हूँ, लेकिन इस गर्मी को हम किस तरह से फाइट करेंगे, रोड के ऊपर हम किस तरह से इसको फाइट कर सकते हैं, अच्छे म्यूजिक के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। और वो अच्छा म्यूजिक और अच्छी बातें आपको कहाँ से मिलेगी? हाँ ना, मेरे प्रोग्राम से मिलेंगी। But having said that, have a safe drive जहाँ कहीं भी आप जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से पहुंचे जहाँ कहीं भी आपने जाना है, और जल्दी बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जहाँ पर आपने जाना है आप पहुंच जाइए। गर्मी में ना वैसे भी बंदे का दिमाग जो है वो बड़ा, जिसे कहते हैं हम पाकिस्तानी, हम कौम का दिमाग गर्म हो जाता है। So just relax and have a safe drive. जनाब प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, आज हम क्या मजे करने जा रहे हैं, क्या इंटरेस्टिंग चीज होगी। ऐसा हो नहीं सकता मेरा प्रोग्राम हो और उसमें कोई इंफॉर्मेशन आपको ना दी जाए, मेरा प्रोग्राम हो और कोई हंसी मजाक की बात ना हो, मेरा प्रोग्राम हो और आप पे कमेंट शामिल ना हो, मेरा प्रोग्राम हो और अच्छा कोई टॉपिक ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यस, आई क्लेम दैट। जनाब अगर आप लोगों ने ट्यून इन कर लिया है FM 101 चैनल पाकिस्तान को, तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी है। अटेंडेंस मार्क कैसे करवानी है? वो आपने ऐसे मार्क करवानी है कि 4471 पर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत आसान है। अपने राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर लिखेंगे 101 स्पेस देंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसको भेज देंगे 4471 पर। मुझे जरूर बताएं कि मुझे कहाँ कहाँ पर सुना जा रहा है। क्या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं? अगर पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो वेलकम। और तमाम वो लोग जिनके पास क्रेडिट नहीं है लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो हमारे ऑफिशियल फैन पेज पर जा सकते हैं, दैट इज FM 101 चैनल पाकिस्तान। वहां पर आप जाएंगे, वहां पर कमेंट करेंगे। कमेंट्स मेरे सामने अभी वैसे आ भी रहे हैं, तेज हो गए ना आप लोग, मेरे बताने से पहले ही आ जाते हैं। तो वहां पर कमेंट कीजिए, वहां से मैं आप कमेंट्स शामिल कर लूंगी। और उसके अलावा हमारा रवायती जो फोन नंबर जिसके ऊपर आप कॉल करते हैं, कॉल आपकी उठा ली जाती है, 111000101 इज द नंबर जहां पर आप हमें राब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा 0519202540 इज अनदर नंबर जिसके ऊपर आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, कुछ अच्छा कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास क्रेडिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रेडिट नहीं है तो कॉल नहीं करनी। और प्रोग्राम के आगाज में ही बता दूं कि आज प्रोग्राम में काफी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है, वैक्सीन से रिलेटेड भी। आई नो कि आप लोग काफी ज्यादा थक गए होंगे वैक्सीन सुन के, लेकिन आज हम कुछ डिफरेंट पहलू से बात करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना तो आपने प्रोग्राम में मेरे साथ साथ रहना है। और उसके अलावा हैव अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। यस आई हैव। लेकिन उससे पहले कि हम आगे जाएं, चलते हैं, कुछ करते हैं रोशनी की बातें, कुछ नूर की बातें, वो बातें जो हमारी जिंदगी को कुछ जैसे कहते हैं ना पुरनूर कर देती हैं, वो बातें जो जिंदगी में रोशनी ले आती हैं, वो बातें जो जिंदगी को हसीन बना देती हैं, वो बातें जो बहुत जरूरी होती हैं।
स्टैंजा आते हैं कि दर बदर फिरा दरवाजों पे रास्ता तेरा मिल गया, तो मुझे इससे हमेशा वो शेर याद आ जाता है। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। नजदीक मौत के क्या लिया, क्या तूने खो दिया, मस्जिदों में तू ना मिला मुझे, आफतों में तू मिल गया, हर जगह तेरी मौसीकी है, तेरे रंग में ढल गया, चल बसी गई जिंदगी मेरी इस कहानी की दौड़ में, तुझको खुश नहीं रख सकूंगा मैं, डूबने दे मुझे इश्क में, इश्क में। ऐसा ही होता है ना कि जब जिंदगी में आप कुछ तलाश करने जा रहे होते हैं, आपको लगता है कि एक ऐसी जगह से मुझे मिल जाएगा, मतलब कि जो हम लोग समझते हैं कि फलां जगह जाएंगे तो वहां से हमें वो इश्क मिल जाएगा, लेकिन होता क्या है कि कभी कभार आपके ऊपर जो परेशानी आती है, कोई आफत आती है, तो आपको उसी में ही वो इश्क मिलना शुरू हो जाता है, वो तलाश जो आपको होती है वो तलाश खत्म हो जाती है। और कहा तो यही जाता है ना, हम सुनते तो यही है कि आजमाइश जब आती है, आजमाइश इसीलिए ही आती है ताकि हमें याद दिला दे कि कौन हमारा अपना है और कौन है वो ज़ात जो हमें हर पहलू में ज़िंदगी के साथ देगी। हमें किसके पास जाना है, हमने कहाँ पे उसको तलाश करना है, तो फिर हमें जगह जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अगर हम खुद से ही मुलाकात कर लें, खुद से ही मिल लें, खुद से ही बैठ कर 2-3 कुछ लम्हे अपने साथ गुजार लें, तो हम ढूंढ लेते हैं ना। आज प्रोग्राम में क्या होने जा रहा है, टॉपिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ताकि आप लोग जल्दी से अपने जो दिमाग की बत्ती है उसको ऑन कर ले और कुछ अच्छा सा रिस्पांस है। टॉपिक बताने से पहले ही ये बता दूं कि आज टॉपिक बहुत आसान है और मुझे आप लोगों का जो फीडबैक है वो इस तरह से चाहिए, कुछ फनी चाहिए, कुछ मजे का चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। क्योंकि इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कहती हूँ, इस वजह से मैं बात करती हूँ ताकि अगर आप लोग मुझे अच्छा फीडबैक देंगे, कुछ मजे का देंगे, तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा और मेरा मूड अगर अच्छा हो जाएगा तो मेरे मतलब ज्यादा प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा और प्रोग्राम अगर ज्यादा अच्छा हो जाएगा तो आपके और मेरे 2 घंटे ना जो आपने मुझे बर्दाश्त करना है वो आप जरा अच्छे तरीके से बर्दाश्त कर लेंगे। सो जनाब टॉपिक ये है कि आज आपने 1 लाइनर कंप्लीट करना है और 1 लाइनर ऐसे मुकम्मल करना है कि मुझे बताना ये है कि मुझे समझ नहीं आता कि मतलब आपने इसके आगे फिल करना है। सो कि आपको क्या है वो चीज जो आजकल आपको समझ नहीं आ रही है, कि मुझे समझ नहीं आता कि क्या। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल जो मुझे इस वक्त जहन में आ रही है इस लाइन को सोचते हुए, तो मुझे समझ नहीं आता कि बिरयानी में इलायची का क्या मकसद है। मतलब बिरयानी में इलायची क्यों डालते हैं? अच्छी भली बिरयानी होती है, खा रहा होता है बंदा और इलायची आ जाती है, सारा मूड खराब हो जाता है बंदे का। तो मुझे समझ नहीं आता कि इलायची मतलब बिरयानी में क्यों होती है ये। जैसे मुझे समझ नहीं आता इस वक्त स्टूडियो की दीवार देखते हुए, मुझे समझ नहीं आता कि छिपकलियां जो है वो दीवारों पर क्यों नहीं रहती, जमीन पर क्यों आ जाती हैं। मतलब अच्छी भली दीवारें आपको मुहैया की हुई हैं, इतना खूबसूरत नीट एंड क्लीन वॉल्स आर देयर फॉर यू, सो छिपकलियां जो है वो जमीन पे क्यों आ जाती हैं, मुझे बात आज तक समझ नहीं आती। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि अब ना छिपकलियों को एक अलग से घर ले देना चाहिए हमें, जहाँ पर हम कहें भाई आप जमीन पे रहे, दीवारों पे रहे, बस हमारे पास ना आए, इधर आपने जो करना है आप कर लें। So this is what you have to do today। अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा एंड इतने में हम लोग जा रहे हैं अपने नेक्स्ट ट्रैक की जानिब, और ट्रैक कॉल्ड इमेजिन। हाय इमेजिन। तेरे नाल मैं करता लाइफ इमेजिन।
imagine, I imagine, 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 I imagine, imagine, I imagine, imagine, I imagine, 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 I imagine, imagine, I imagine, imagine, I imagine, तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। ओ मिस्टर कूल तू ये ना भूल, तेरे सपनों की रानी में हीर लेना पुराने हैं, नई तेरी कहानी में। ओए मेरे दिल के स्टेशन में तू रोक दे अपनी ट्रेन। इमेजिन, I imagine, I imagine, I imagine, I imagine, I imagine, I imagine, imagine, I imagine, I imagine, I imagine, I imagine, I imagine, I imagine. और जहाँ पर इमेजिनेशन की बात हो रही है तो इस वक्त आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मैं वैक्सीनेशन की जो पहली डोज है वो करवा चुकी हूँ। यस, आई एम कोविड-19 की वैक्सीनेशन करवा ली है मैंने। क्या मैंने बोला अभी, क्योंकि मैं कुछ और कर रही थी साथ साथ। यस, आई हैव बीन वैक्सीनेटेड एंड ये बात आप लोगों को बताने से ज़रूरी है कि अब आप इमेजिन करें, अब आप इमेजिन करें कि मेरे साथ जो है वो चिप फिक्स हो गई है। अब इमेजिन करें कि क्या पता मैं कुछ दिनों के बाद क्रोकोडाइल बन जाऊं। ये बातें तो आपने सुन रखी होंगी ना। मुझे समझ नहीं आता कि हमारा दिमाग इधर से कैसे चलता है, हम कैसे ऐसी बातें मतलब कर लेते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने से आप मगरमच्छ बन जाएंगे। सो आप इमेजिन करें कि अगर मैं मगरमच्छ बन गई, क्योंकि अब तो मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया ना, तो क्या माहौल होगा, हमारा प्रोग्राम क्या होगा। फिर मुझे लगता है कि हमें ना 101 वालों को कहना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर एक तालाब बनवा दें और हमारा छोटा सा एक मगरमच्छ शो के नाम से हम अपना प्रोग्राम कर लेंगे इवनिंग ड्राइव टाइम को हटा के। और चूंकि आई एम श्योर कि आप लोग भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे होंगे तो आप भी छोटे छोटे से मगरमच्छ तो बन ही जाएंगे ना। सो क्या माहौल होगा, इमेजिन। तेरे सोच के मेरा दिल कुछ पंप सा हुआ है, ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। तेरे सोच के मेरा दिल मुझे ना सोच के ही कुछ हो रहा है। ये हार्ट रेट भी तो कुछ जंप सा हुआ है। ओ मिस्टर कूल तू ये ना भूल, तेरे सपनों की रानी में हीर लेना पुराने हैं, नई तेरी कहानी में। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये तमाम तर मिस जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं और इसी के बारे में मैंने आज आप लोगों से इन द एंड ऑफ द प्रोग्राम बात भी करनी है। और ये बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब सीन ये है ना कि हम लोगों ने इन मिथ से लड़ना है। और लड़ना किस तरह से है कि हम बताते हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से लड़ना है। हमने बिल्कुल भी ऐसे गुस्सा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, लॉजिक्स की ऊपर बात की जाएगी। वैसे तो इतनी लॉजिकल बातों की मैं कहती हूँ लॉजिक भी नहीं देनी चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं ना उनको तो बस आप कहीं अल्लाह हाफिज करके ना आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अब जिस तरह क्रोकोडाइल वाली ये बात है तो उसमें आजकल हम लोग की बात तो आप लोगों ने सुन रखी होगी कि नेक कोई तो स्नेक हर कोई। तो अगर दुनिया में इतने स्नेक्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर आप क्रोकोडाइल बन जाएंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। जनाब इन मीनवाइल आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने आ गए हैं। कमेंट्स देख लेते हैं जल्दी से, कोई अच्छा कमेंट किसी ने किया है या नहीं किया है, कुछ अच्छा बताया या नहीं बताया। ओके, अकबर खान है हमारे साथ और हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन किसने छेड़ा इसको। ओके फाइन, देन वी हैव अकबर खान विद अस। देन अब्दुल रहमान है हमारे साथ, कहने के नाइस शो आपी, थैंक यू सो मच। अमन अमान है, कहने के नाइस शो, लवली वॉइस आपी, थैंक यू सो मच। एक तो जब आप लोग मुझे आपी कहते हैं ना तो बस मैं कहती हूँ कि पता नहीं मुझे अपना इतना बड़ा सा फील होता है, ऐसा लगता है कि ओह मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ अब।
अच्छा, दानियाल खान ने कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मेरी फैमिली वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रही। अच्छा, दानिया खान है, सॉरी दानिया, आपको मैं समझाती हूँ कि आपको वैक्सीन, आपकी फैमिली वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रही। अगर आपकी जो फैमिली है वो नहीं मान रही वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं आपको बताऊंगी आज कि आपने इनको कैसे मनाना है, कैसे उनके सारी मिथ्स को दूर करना है। क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम बहुत सारी चीजें सुन रहे होते हैं, इर्द गिर्द सुनी सुनाई बातों पे अमल कर रहे होते हैं, तो यही हमारा एक परसेप्शन बन जाता है। तो उसकी वजह से काफी लोग रेजिस्टेंट हैं, वो नहीं करवा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब कुछ सेट कर दूंगी, टेंशन नहीं लेनी आपने। हारिस गुलरेज कह रहे हैं कि मेरी पुप्पो टॉपिक के हवाले से कह रही हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि गर्मियों में मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे मैं मरने लगी हूँ। ओके, गर्मी में वाकई सबकी हालत ऐसे हो जाती है, बट प्लीज कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी जरूर पिए, फिर आपको शायद ऐसी फीलिंग ना आए। नासिर अहमद जावेद हमारे साथ कह रहे हैं कि आरजे मुझे समझ नहीं आती, अगर आप अच्छा, माशाल्लाह से नासिर अहमद जावेद ने इतनी खूबसूरत बात की है कि कमेंट की उनको खुद ही समझ, जब आपको ये चीज समझ नहीं आ रही तो मुझे कैसे समझ आएगी और मैं कैसे इसको ऑन एयर पढ़ लूं। उमर खान है हमारे साथ, कह रहे हैं कि सॉन्ग सिलेक्शन इज गुड, थैंक यू सो मच। देन वी हैव हारिस गुलरेज अगैन, और कह रहे हैं कि प्रेजेंट कबूल कर लें, अटेंडेंस मार्क कर लें, कर लिए जी। फातिमा खान है कह रही है कि ग्रेट, थैंक यू सो मच फातिमा। अच्छा जी, नासिर अहमद जावेद हमारे साथ दोबारा शामिल हुए हैं मलेशिया से। अरे हमारा प्रोग्राम तो इंटरनेशनल है, मतलब हमें इंटरनेशनल लोग सुन रहे होते हैं और ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई रियली फील गुड व्हेन यू गाइज टेल मी कि आप लोग मुझे बाहर से सुन रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं आप लोग पेशावर से बैठकर मुझे सुन रहे तो गए, ओ हम लोग लंदन से आपको सुन रहे हैं। जो सुन रहे होते हैं ना उन्होंने ये कहना कि हम वहां से सुन रहे हैं, ठीक है। और आपने मुझे कहा है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपको इतनी दूर से कैसे सुन सकता हूँ। आप मुझे ऐसे सुन सकते हैं कि हमारा जो FM 101 चैनल पाकिस्तान है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दूर दूर तक जाती है, वहां पर भी जाती है जहां कोई नहीं जा सकता। इस तरह आप मुझे सुन रहे हैं। ओके जनाब, पेशावर की बात की तो अगला जो गाना है वो भी पेशावर से और कोयटा से रिलेटेड ही है। सो तमाम वो लिसनर जो मुझे कोयटा और पेशावर में सुन रहे हैं, दिस वन इज गोइंग आउट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, चल जाए ना, कोई बात नहीं, खैर इट्स ओके। नहीं चलना, नहीं बिल्कुल मूड नहीं है, ओके फाइन। हम गाना चलाएं, गाना चले नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता ना। कहते हम कोयटे का पठान है, हमारा नाम शेर खान है, वल्ले राने दिल धड़कता है जब देखे तेरी आके जाना, वल्ले राने तू पठान है, हम कोयटे की जान है। कोयटे का पठान है, हमारा नाम शेर खान है, वल्ले मुराई दिल धड़कते जब देख तेरी आंखें जाना, वल्ला रानी तू पठाने, कोयटे की शान है, अब बार दिल मिला ले, ये कहते शेर खान है, पेशावर के राने, हम कोयटे का राजा, आजा रानी दिल मिला ले, ये कहते शेर खान है, वल्ला रानी तू पठाने, हम कोयटे की शान है, अब बार दिल मिला ले, ये कहते शेर खान है। ये मेरा चिट्ठी खाना हुआ है, उससे छोटे ये बारूद खाना हुआ है, कोटे के बीच में मेरा दुकान हुआ है, उसके बाजू में मेरा मकान हुआ है, लगा तेरा दीवाना, लगा तेरा जाना, लगा तेरा परवाना, तू पेशावर के रानी, कोयटे का राजा, आजा रानी दिल मिला ले, ये कहता शेर खाना, वल्ला रानी तू पठाने, कोयटे की शान है, अब बार दिल मिला ले, ये कहते शेर खान है। मैं तो रब से मांगू दुआ ये, तुझको मुझसे प्यार हो जाए, मैं तो खुद कुछ कह भी नहीं सकता, तुझे ही को इकरार हो जाए, लगा तेरा दीवाना, लगा तेरा जाना, लगा तेरा परवाना। अच्छा, मैंने यहाँ पर
पेशावर के गाना चलाया गया कि मुझे साथ ही पश्तो में मैसेज आना शुरू हो जाता है। कोई ठेका पठाने मतलब या तो हमें आप पश्तो सिखा दें, मतलब या तो मेरे ऊपर ये रहम कर दें। बल्कि यहाँ पर एक फातिमा खान, उमर खान, इतने सारे खान हमें सुन रहे हैं, तो आप मुझे पश्तो क्यों नहीं सिखा देते? पश्तो सिखा दें मुझे। आओ कना से आगे मुझे मेरी गाड़ी लेके चले जाएं, क्योंकि अभी तक मैं आओ कना और डोडे खुरे, दल तराशा और क्या होता है, निश्ता तुझ पे हमको और बस अभी इतनी मुझे पश्तो आती है, इससे आगे मैं पढ़ नहीं सकती। और कॉमन सेंस जो मुझे बता रही है उसमें से भी रिक्वेस्ट ही है। लगा तेरा दीवाना, लगा तेरा जाना, लगा तेरा परवाना, तू पेशेवर के रानी हमको ठेका राजा, आजा रानी दिल मिला ले, ये कहता शेर खाना वल्ला रानी तू पटाने, हमको ठेकी शाने, अब बार दिल मिला ले, ये कहता शेर खाने। ओके जनाब, 4471 के आप लोगों के मैसेज में शामिल कर लेती हूँ। ये मैसेज शामिल करना बहुत जरूरी है। पूछें क्यों जरूरी है? क्योंकि आप लोगों के पैसे लगते हैं। अमीर लोग हमें दूर दूर से करते हैं मैसेजेस, उनके मैसेज हम शामिल ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। So 4471 वाले जो हमारे लिसनर्स हैं ना, वो मेरे बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे स्पेशल लिसनर बन जाए, तो आपने 4471 पर मैसेज करना है, हमारे ऊपर थोड़े से पैसे लगाने हैं ताकि हम आपका मैसेज जल्दी से शामिल कर लें, ठीक है? ओके जी, आप जी, आई एम कासिम फ्रॉम चकवाल, आई एम लिस्टिंग यू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। और इसके अलावा हमारे साथ हैं शेबा हैं, और शेबा क्या कह रही हैं? ओके, सरगोदा से आप सुन रही हैं और कह रही हैं कि सरगोदा से लाहौर, अच्छा आप लड़के हैं, कह रहे हैं कि सरगोदा से लाहौर आया हूँ, बस की दसा कासिम से लाहौर, ये बड़े तंग ने। चलें जी, आपने कुछ कहने की कोशिश की और टॉपिक से बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं था। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अहमद बलोच है हमारे साथ और कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है और हमारी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। देखिए 4471 में मुझे समझ नहीं आता कि अगर आप लोग इतने पैसे लगा ही लेते हैं, मतलब अब आपके पास पैसे आ ही गए हैं, तो टॉपिक के लिहाज से अगर बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। और अब मेरा प्रोग्राम सुन सुन के अभी तक आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं रिक्वेस्ट नहीं चलाती मैं। फिर भी आप लोग कहते हैं कि पैसे अब मतलब लग ही रहे हैं, तो बस फिर लगा ही जाओ। आपको बता देती हूँ कि मैं क्यों नहीं रिक्वेस्ट चलाती। देखिए इस वक्त जो मेरा पर्सनल फोल्डर है सॉन्ग्स का, उसमें इस वक्त कोई 590 गाने पड़े हुए हैं। तो 590 गानों में से आप लोगों के गाने ढूंढना एक, जैसे कहते हैं पूरा महाज एक होता है जो कि तय करना होता है, बड़ा मुश्किल होता है। सो इसलिए मैं सिर्फ गाने नहीं चलाती, और कोई मसला नहीं है। अलबत्ता मैंने आप लोगों के साथ ये डील तय कर रखी है कि PSL क्योंकि अब दोबारा से शुरू होने वाला है, न्यूज आ रही है। सो अगर PSL में लाहौर कलंदर्स जीत जाता है, अगर लाहौर कलंदर्स जीत जाता है, तो आपका उस दिन जो भी सॉन्ग होगा, जो भी ट्रैक आप मुझसे प्ले करवाना चाहेंगे, मैं वो ट्रैक प्ले कर दूंगी। उस दिन हम अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट चेंज कर देंगे, कि मेरा आपसे वादा है। लेकिन अदरवाइज रिक्वेस्ट प्ले नहीं होती हैं, एंड वी हैव अ टाइम चेक ब्रेक एज वेल। जरा टाइम भी देख लेंगे, टाइम क्या है, एंड वी विल बी राइट बैक। Time check. It's 4:30 p.m. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101।
वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज आर जामना मलिक और आप सुन रहे हैं एफएम 101 चैनल पाकिस्तान से इवनिंग ड्राइव टाइम। आपका और जो मेरे साथ है वो बिल्कुल ठीक 6 बजे तक है और बिल्कुल 4:30 से टाइम ऊपर चला गया है। इसका मतलब है कॉल्स लेने का वक्त आ गया है। सो फर्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। ये ना हो तो मेरा प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? अल्लाह, आप लोग तो जानते भी नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही क्या? सॉरी ज़ारा बात कर रही है हमारे साथ, है ना? हाँ, वैसे तो नाराज होती रहती है। नाराज हो इसमें आप जाती हैं थोड़ी आप? नहीं, आप मुझे बताइए आप क्यों नाराज हैं? हम आपकी नाराजगी बिल्कुल दूर नहीं करेंगे। मैं नहीं नाराज हूँ, आप होती है ना मुझसे हमेशा। तो हाँ। आप बताएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ ज़ारा। आप बताएं टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगी? क्या चीज़ है जो आपको समझ नहीं आती? मुझे समझ नहीं आती कि लोग क्यों कहते हैं कि हम 2 साल बाद मर जाएंगे। कहाँ मरेंगे? अच्छा, उनको बंदा ऐसे लोगों को कहे कि आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? मतलब आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। 2 साल का क्यों इंतजार करना है ना? नहीं, तो 2 साल क्या 2 दिन भी सुबह नहीं मर जाएंगे। ठीक हो गया ज़ारा, और कुछ कहेंगी? और आप खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया ज़ारा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, मामा की जान, बाबा की मुस्कान, जाने मुस्कान। वाह 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 वाह। बाबा की जान, बाबा मामा की मुस्कान। हमारे साथ जाने है, मुस्कान। हमारे साथ है मुस्कान। हाँ जी। ओके मुस्कान, कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुस्कान, आप पहली दफा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ जी, पहले मुझसे बस सुन भी रही हूँ और पार्टिसिपेट भी कर रही हूँ। क्या बात है, ऐसे लोग मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो बस फौरन डिसीजन ले लेते हैं कि आज हमने कॉल करनी है। ठीक है मुस्कान, सो आप टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगी? मैंने अभी ट्यूरिंग किया था और मैंने सोचा काम कर ली। चले, क्या बात है, ये ऐसे लोग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, टॉपिक सुन के नहीं आते। ओके, कुछ और कहना चाहेंगी मुस्कान? आप पहली दफा सुन रही हैं। बात मुझे फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, क्या बात है, बहुत अच्छी बात होगी मुस्कान। सो कुछ और कहेंगी या अल्लाह हाफिज? जी, सब रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कान को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। ये लोग आप तो दिन ब दिन शायर नहीं होते जा रहे। ये वैसे अच्छा था, बाबा की जान, मामा की मुस्कान। आई एम मुस्कान। मैं भी कुछ ऐसा बनाती हूँ अपना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हवाएं चल रही हैं बहुत ज्यादा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। देख ओके जी, कौन बात कर रहे हैं हमारे साथ? इतनी ज्यादा हवाएं चलेंगी तो मुझे ठंड लगने लग जाएगी। प्लीज ऐसे ना करें। फोन जब आप करें तो किसी ऐसी लोकेशन पे खड़े होकर फोन करें जहां पर आपसे मेरी जो बात है वो आसानी से हो जाए। एक और कॉल ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अच्छा, बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। हाशिर साहब बात करें। कैसे हैं हाशिर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आपका बहुत ही आवाज क्लियर आ रही है हम तक। बस आप सऊदी अरब चलेंगे ना इसलिए? नहीं, ये बात नहीं है, किसी जन की साफ सुथरी भी होती है बात। सही हो गया, ठीक हो गया। हाशिर साहब, क्या टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे? जल्दी से बता दें। मैं जल्दी से बता दूं? जी जल्दी से बता दें। मुझे समझ ये नहीं आती कि आमना मलक का रोजाना प्रोग्राम क्यों नहीं होता। अरे बस ये मुझे भी नहीं समझ आती। दूसरा भी सुने। बिस्मिल्लाह। मुझे समझ ये नहीं आती कि वनो वन के हेडफोन रोजाना खराब क्यों हो जाते हैं। ये मुझे भी समझ नहीं आती। ये दोनों बातें ऐसी हैं जो मुझे भी समझ नहीं आती। नहीं, ठीक हो गया। तीसरी भी फिर सुने। अच्छा बस अब ठीक है, आप शुरू ही हो गए। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वनोवान पे लाल रंग की कुर्सियां तब्दील क्यों नहीं होती। ठीक हो गए, इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, बहरहाल खुश रहो, बहुत अच्छे रहो, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जनाब, ये वो सवालात हैं जो मुझे भी समझ नहीं आते कि 101 के जो हेडफोन्स हैं वो हमेशा खराब क्यों होते हैं। लेकिन मैं एक मजे की बात बताऊं,
मजे की बात ये है कि बीच में ये ठीक हो जाती है, इसकी कोई वायरिंग का मसला है कि, और इसको ना ये वो जो हम क्योंकि हम कहते हैं ना कि फैमिली चैनल है, फैमिली चैनल में सारी फैमिली वाली बातें होती हैं कि आपका अगर घर पे भी कोई हेडफोन खराब हो और आप एक स्पेसिफिक जिसे कहते हैं लोकेशन पे रहकर उसको मतलब लोकेशन कह रही हूँ, स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर आप होके सुने तो आपको आवाज आ जाती है। सो इनका भी वही हिसाब है कि पूरा प्रोग्राम ना गर्दन टेढ़ा करके आप करना पड़ता है। और जहाँ तक कुर्सियों का ताल्लुक है जनाब, कुर्सियाँ अच्छी लगती हैं, मतलब इस रूम इसका स्टूडियो का जो कि क्या कहते हैं पूरा एम्बियंस है वो बड़ा अच्छा लगता है। और अब तो स्टूडियो बड़ा खूबसूरत हो गया जब से इसमें लाइट्स चेंज हुई हैं। एंड क्रेडिट गोज टू आवर प्रोड्यूसर सबा। वेल जनाब एक और गाना सुन लेते हैं। बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली, बहुत बोलती हूँ मैं, लेकिन आप लोग मेरे ही रहना, क्योंकि सिंगर यही कह रहा है कि तू मेरा ही रहे, चाहे जो भी हो, चाहे मैं ज्यादा बातें करूं कम बातें करूं, आपने मेरा ही रहना है। और मेरे पास आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज भी है। भूल गया है याद मेरी वो प्यार तेरा, फरियाद मेरी तू आने वाला कल, या बीता हुआ है पल, हर सांस अधूरी है, हर लम्हा ये दूरी है, बेचारा है ये दिल, है ढूंढे वो बीते पल, तू मेरा ही रहे, है थोड़ा थोड़ा क्यों, तेरी बाहों से जो नाता है टूटे ना कभी वो धागा है, तेरी खामोशी का जाने क्या इरादा है, उम्मीद की गलियों में आशिक ये आवारा है, बेचारा है ये दिल, है ढूंढे वो बीते पल, तो मेरा ही रहे, है थोड़ा थोड़ा क्यों। दिल को लगी तेरी दोस्ती, जब मेरी जिंदगी खामोश थी, खुशियाँ थोड़ी नाराज थी, उम्मीदें सारी बेहोश थी, मेरा क्यों नहीं ये जीना, जीना नहीं, तुम मेरा ही रहे, है थोड़ा थोड़ा क्यों। नासिर अहमद जावेद है हमारे साथ और कह रहे हैं कि सऊदी अरब से कॉल लगी बट माइन इज सेइंग द नंबर इज नॉट इन द सर्विस अगेन। काशिफ अकरम है हमारे साथ और कह रहे हैं कि मैं 4 मंथ से आरजे आमना मलिक का शो सुन रहा हूँ मलेशिया से, और हर शो में आशरबाज, मुनमा और जारा की अक्सर कॉल मिल जाती है, हमारी कॉल एक बार भी नहीं मिलती। हाय, नजर ना लगाते हैं उन बेचारों की कॉल्स को, माशाल्लाह तो कहते हैं एटलीस्ट। वेल आई गेस अगर आप लोग इंटरनेशनल उससे कॉल कर रहे हैं तो आपको कोड डालना पड़ेगा पाकिस्तान का जो है, दैट इज +92 यू हैव टू ऐड बिफोर कॉलिंग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और +92 करके आगे फिर आप 51 एंड 111000101 डायल करके देखें, आई गेस वहां से आपकी कॉल मिल जाएगी। या फिर दूसरा जो नंबर है दैट इज 92025540, उसको भी डायल करके देखें, वहां से भी आपकी कॉल मिल जाएगी। अदरवाइज कॉमेंट्स तो मैं शामिल कर ही रही हूँ, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ठीक है। और जहां पर आप लोगों की फीडबैक की बात कर रही हूँ, एक और आप लोगों के लिए गुड न्यूज जो मैं कहती चली जा रही हूँ बार बार, वो ये है क्योंकि आप लोग बहुत चाहते थे कि हमारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां पर हमारी इस प्लेटफॉर्म से अलग हट के भी बात हो जाए, या आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती चली जाए। सो आई हैव फाइनली मेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप तमाम लोगों के लिए, जितने भी मुझे लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं, आप लोगों के लिए मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वहां पर आपको क्या मिलेगा, वहां पर आपको मेरी जिंदगी से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स मिल जाएंगी, उसके अलावा प्रोग्राम के बारे में कुछ और मिल जाएगा,
और एक और जरिया है जहाँ पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, जैसे कि मैं कहती हूँ कि लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट जो होता है हमारा, उसमें आई रियली वेलकम ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे बताएं कोई भी टॉपिक ऐसा होता है साइकोलॉजी से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं उसके बारे में बात कर सकती हूँ। सो ये तमाम तर काम आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। और आपको अकाउंट ये बता दूं कि RJ आमना मलिक इज़ माई नेम। सो RJ आमना मलिक आप लिखेंगे, सो आपको अकाउंट मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो फॉलो कर लीजिएगा, और जब फॉलो कर लेंगे तो फिर कमेंट भी कर दीजिएगा। और इस वक्त अगर मैं बात करूं तो इस वक्त उस अकाउंट पर हाँ, मैं फॉलोअर्स देख रही थी इस वक्त। अगर आपसे अकाउंट की डिटेल्स शेयर करूँ, सो अकाउंट पर इस वक्त 191 फॉलोअर्स हैं और 6 पोस्ट मौजूद है, और मैं किसी को भी वहाँ पर फॉलो नहीं कर रही। सो व्हेन यू विल राइट RJ आमना मलिक ऑन इंस्टाग्राम, सो आपको वहाँ पर अकाउंट मिल जाएगा। आई होप सो कि आप लोग मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेंगे। और तमाम तर जो लोग, वो कौन थी लड़की वो जो हमेशा मुझे कहती फैन पेज बना लें, फैन पेज बना लें, अब बना लिया तब आप लोगों ने आ जाना है। और कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि हम आपको प्रमोट करेंगे। सो अब आपने करना क्या है, आपने खुद भी फॉलो करना, अपनी फैमिली वालों को भी बताना है। आपने कहना है कि इतना अच्छा प्रोग्राम होता है, इतना अच्छा प्रोग्राम होता है कि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या आपको बताएं। तो बस करते करते ना सारों को आपने रेडियो के ऊपर ले आना है, ठीक है। बेसिक्स याद करवा देनी है। तुझको फॉलो करूं तो फिसलती है क्यों, जानिए है पास। And another song, hit after hit, one after the other. This is your very own RJ Amna Malik. I hope so you're enjoying the program. If not, so कोई मसले की बात है, अभी हमारे पास काफी ज्यादा टाइम और आप लोगों के साथ काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है। अभी तो कुछ किया ही नहीं। स्टूडेंट्स कहाँ गए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स? हो गए ना पेपर पोस्टपोन। खुश तो बहुत होंगे आप लोग, अभी भी ना खुश हो तो वैसे बहुत ही नाशुक्रापन है ये। आई होप सो यू गाइज आर पार्टिंग नाउ, एंजॉय द लाइफ कर रहे हैं आप लोग। मतलब हम रिक्वेस्ट ना करें और हम रिक्वेस्ट करें और काम ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। कितनी गलत फहमियाँ है ना, इसी में तो हम खुश हैं। और अभी रीसेंट न्यूज के मुताबिक मुझे ये पता चला है कि तीसरी, चौथी और छठी एंड सातवीं जो जमात के तालिब इल्म हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा बगैर इम्तिहान लिए। पांचवें वालों के साथ पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई। So congratulations to all of those kids as well जो आपको प्रमोट किया जा रहा है बगैर इम्तिहानात के। मतलब मौज जान लगी आने, इसीलिए तो वैक्सीनेशन नहीं करवाते। बट बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप सो कि आप लोगों के जो प्रोग्राम, जो जितने भी एग्जाम्स हैं वो अच्छे आप लोग दे लो, और अब टाइम भी मिल गया है, सो बेस्ट ऑफ लक। मेरी बातें याद आएंगी, छोटी छोटी आदत, हाँ आएंगी। वो मुस्कुराना, हंस के तेरा रूठ जाना, हाय ठंडी सुबह की वैसे आपस की बात है कि ये गाना जब चला है ना, तो जैसे स्टूडेंट्स रूठ जाते हैं ना बेचारे, मतलब हल्का से एग्जाम्स के से रिलेटेड कोई बात आती है तो सारे नाराज, उदास, मासूम। फिर अचानक से खुशी की खबर आती है, फिर आप लोग ये गाना तो गाते होंगे, है ना? इफ यू नो व्हाट आई मीन। तेरा चुपके शर्माना, क्या हुआ चल दिए सपने छीन के, मैं अकेला ही यार गया।
अरबा आए मुझे याद, क्या मैं करूं तेरे बिन दिल लगता नहीं। तेरी अरबा आए मुझे याद, क्या मैं करूं तेरे बिन दिल लगता नहीं। लकीरें खींच कर हो गए तुम दो जुदा, हाले दिल तुम्हें कभी सुनाएंगे। एक है तमन्ना हो कभी तेरा दीदार, आंखों आंखों में ही सब कह जाए। क्या हुआ चल दिए सपने छीन के मैं अकेला। चलो जी, हीरा है हमारे साथ केपीके से कह रही कि हाउ आर यू आप, आई एम गुड, और कह रही कि शो इज नाइस। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इंग्लिश का पेपर क्यों नहीं ले रहे, हमारा केमिस्ट्री का क्यों यार आप। मतलब क्या बनेगा आप लोगों का। अच्छा, मजे की बात है जब इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बात की गई कि इन सब्जेक्ट से पेपर लिया जाएगा, तो बहुत सारे हमारे महान स्टूडेंट्स को यही नहीं पता था कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते कौन से हैं। फिर कहते हैं कि हमें पढ़ाएं ना बस। और मुझे इतनी मजे एक मीम भी वो मिली कि देयर वाज दिस कि वो जो उर्दू की टीचर हमें कहती थी ना कि देख लेना बच्चों फाइनल में फेल हो जाओगे, अभी पढ़ोगे नहीं, तशरीहात याद नहीं करोगे, शेर व शायरी की जो भी हम लिखते हैं। तो अब उन टीचर को फाइनल्स के बाद मिलने का बहुत मजा आएगा, क्योंकि उर्दू वगैरह के तो पेपर्स ही नहीं हो रहे। और उन बच्चों के लिए मुझे थोड़ा बुरा फील हो रहा था जो बेचारे बैठ के पाक स्टडीज के और इनके रट्टे लगा रहे थे ना, डेट्स वगैरह याद कर रहे थे। लेकिन उसकी वजह यह है कि आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर्स लिए जा रहे हैं वो यही है क्योंकि वो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं ना, और फिर आगे जाके आपने फील्ड चूज करनी होती है और फिर उसकी वजह से वो सब्जेक्ट्स छोड़े नहीं जा सकते। जहाँ तक मुझे लगता है कि उर्दू, इंग्लिश और ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये मतलब बंदा कर लेता है। इट्स जस्ट कि आपके क्रेडिट आवर्स पूरे करने के लिए ये सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मेरा ओपिनियन लेना तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्राइमरी तक ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आगे 9th 10th कह लो या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कह लो, ये सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट्स के होने की वजह से ना हम बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस नहीं कर सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट्स ना हो और सिर्फ 24 जिस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, बायो एंड ऑल दैट स्टफ, सो उनके ही पेपर्स हों, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा रिलैक्स होकर अच्छे तरीके से अच्छी इन्फॉर्मेशन पढ़ भी लेंगे। खैर जनाब, मैंने आप लोगों से पूछा यह है कि मुझे बताएं क्या वो चीज़ है जो आप लोगों को समझ नहीं आती। हाशिर अली वासी हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट भी करें ना। अच्छा जी, ठीक हो गया, सही, मैं सब कुछ मैं करती हूँ। फाद अली हमारे साथ, गुड इवनिंग, नाइस शो, थैंक यू सो मच। सिंध में आप हमें सुन रहे हैं, सिंध के क्या हालात हैं, सिंध में गर्मी का क्या सीन है? मैंने सुना है कराची में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, हल्की सी बारिश होने से पूरे सोशल मीडिया को पता चल जाता है कि आज कराची में बारिश हो गई है। नासिर अहमद जावेद हैं, कह रहे हैं कि आरजे कैन वी कॉल फ्रॉम ओवरसीज? यस, यू डेफिनेटली कैन कॉल। ताहिर अब्बास है हमारे साथ एंड देन वी हैव फातिमा खान और कह रहे हैं कि फाउंड योर इंस्टा अकाउंट। ये चलिए जी, मुबारक हो जिन लोगों को मिल गया है, जिनको नहीं मिला यू कैन सर्च आरजे आमना मलिक और आप लोगों को मिल जाएगा। महर शाहिद है हमारे साथ, गुड इवनिंग, नाइस टू सिस्टर, थैंक यू सो मच। टॉपिक के हवाले से कोई कॉमेंट नहीं है। So this is going out for all of the students. अपने मोराल आप इतने हाई रखने, अब आप लोग पढ़ लेंगे। बस आप बुक खोलने की मोटिवेशन मैं आपको दे देती हूँ। बस अब आपको मैं ये बताती हूँ, गाना आप सुने, एनर्जी अपनी बूस्ट करें, बुक बस आप खोलें ना, आगे फिर दुनिया में कोई आपको नहीं रोक सकता पढ़ने से। और इस मोबाइल को जरा साइड पर रख दें तो फिर जिंदगी वैसी आसान हो जाएगी।
इस गाने की जो बीट ड्रॉप्स होती है ना, आई लव इट। यहाँ से देखिएगा, नोटिस इट, आई लव इट। टॉपिक फिर से बता दें, टॉपिक इस आपने कंप्लीट करना है वन लाइनर की मुझे समझ नहीं आता। क्या है वो चीज जो आपको समझ नहीं आती? तो सब के हमारे साथ फ्रॉम रावलपिंडी कहूट और कह रहे हैं कि इस्लाम फर्स्ट टाइम शो सुन रहा हूँ, शो बेस्ट है एंड योर वॉइस इज सो नाइस, थैंक यू सो मच। हिरा है हमारे साथ, हिरा का हमने मैसेज शामिल कर लिया। देन वी हैव राजा फ्रॉम लाहौर और कह रहे हैं कि सलाम टू यू एंड ऑल लिसनर्स, दुआ है कि आप और लिसनर्स ऐसे इसी तरह हंसते बसते रहें। आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज़ भी, बहुत शुक्रिया। ओके, सारा ने बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज किया है। सारा कह रही है कि मुझे समझ नहीं आता कि आजकल गर्मियों में इतने ज़्यादा मच्छर क्यों हो जाते हैं। सीरियसली, ये मेरा और आपको जो दुख है, मुझे लगता है कि हम सब एक ही दुख से गुजर रहे हैं आजकल। इतने मच्छर, मुझे मतलब समझ नहीं आता। कभी कभार तो ऐसे लगता है कोई ना मतलब भर के मच्छर आपकी तरफ फेंक रहा है। और सबसे ज्यादा जो बेहतरीन जिंदगी इस वक्त चल रही है ना, मुझे लगता है कि वो मच्छरों की चल रही है। इतने मच्छर, मतलब इतने मच्छर। और बंदा आगे पीछे खबरें सुन रहा हो ना, तो डेंगू के भी आजकल ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूँ तो डेंगू का भी थोड़ा बहुत मैंने न्यूज़ में सुना। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट अभी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रही अपने प्रोग्राम्स में। लेकिन कुछ जगहों पे ये खबर आई है। सो वो बंदा वैसे ही डर जाता है कि कोई एम ही मतलब कोई और ही मतलब के चीज़ ना हो जाए साथ। अजमत है हमारे साथ और कह रहे हैं कि प्रोग्राम इज वेरी नाइस, 101 फैमिली को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। देन हु डू वी हैव विद अस? मिनाहिल है फ्रॉम कराची, थैंक यू सो मच। देन वी हैव तारिक फ्रॉम कराची। अच्छा, आज काफ़ी लोग कराची से सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है जनाब, अच्छी बात है। जो हमारी ऑडियंस है ना, मैंने आपको कहा ना, आपने बस इस काम के ऊपर लग जाना है आप कि आपने क्या करना है, आपने अपने ख़ानदान वालों को बताना है कि क्या होता है इस प्रोग्राम में। बहुत मज़ा आता है, मतलब कि रेडियो पे अभी भी इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट प्रोग्राम करते हैं, इतना मज़ा आता है, इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें कहीं और से मिलती ही नहीं है। सुनो सुनो सुनो, लगाओ जल्दी करो। यही काम आपने करना है, फिर उनको जल्दी से साथ ही इंस्टाग्राम के ऊपर भी ले जाना है। वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर आई एम अ ब्लॉगर एज वेल, तो आपको वहाँ पर कुछ उस तरह का कंटेंट भी मिलेगा। सो इट्स नॉट जस्ट रेडियो थिंग, बट यू विल फाइंड अदर थिंग्स एज वेल। दानिया कह रही है कि मुझे समझ नहीं आता कि हमारी लाइट क्यों रोज खराब हो जाती है। बस गर्मियां आने वाली हैं ना, तो लाइट के जो मसले मसाइल वो शुरू होने वाले हैं। लेकिन अगर मैं कुछ पिछले सालों का कंपैरिजन करूं तो लाइट का जाना काफी कम हो गया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। अच्छा जी, हाशर लिबासी ना नेक्स्ट लेवल चल रहे हैं। वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना नेक्स्ट लेवल, जिनको बंदा हाथ पकड़ाए तो वो कहते हैं, उंगली पकड़ाए तो कहते हैं पूरा हाथ ही पकड़ा दो। अब कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि ये 3-4 पेपर भी क्यों रखे गए हैं। आगे यूनिवर्सिटी में इस्लाम करते हैं हमसे। क्या बात है, यूनिवर्सिटी में भी, मतलब क्या बात है। ये ऐसी आप लोगों की हरकतें होती हैं ना, इसलिए कोई आपकी जो कंसर्न्स होते हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता। हाशिर, मुझे अभी आपका कमेंट पढ़ के याद आ गया कि आप पे कुछ फ्रेंड्स आया करते थे जो कि मेरा प्रोग्राम सुना करते थे। आई रिमेम्बर
जिनको मैं वेलकम कर के गाने चला चला के मैं थक गई हूँ, और वो भी बड़ी रिक्वेस्ट किया करते थे कि फैन पेजेस बन जाएं, उन तक भी आपने खबर पहुंचा देनी है, ठीक है। तमाम जो लोग मुझे कहते थे ना, अब मैंने बना दिया है ना, अब अगर आप ना आए ना तो कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रोग्राम फिर भी करती रहूंगी। वेल जाने से पहले कि हम न्यूज ब्रेक की जाने पर हैं, एक और ट्रैक सुन लेते हैं। मैं चाह रही हूँ कि 5 बजे के बाद जो व्हाट्सएप का सेगमेंट है वो भी शुरू कर दें, साथ ही हम लाइट एंड ब्राइट को भी शुरू कर देंगे। सो स्टे ट्यून्ड, दिस इज आरजे आमना मलिक। आप लोगों के कमेंट्स में साथ साथ शामिल कर रही हूँ, उसके अलावा आपकी कॉल्स भी शामिल की जाएंगी ऑन 11100101, उसके अलावा 92022540। आई होप सो यू आर हैविंग फन, इफ नॉट इट्स ओके। दिस इज आमना मलिक। तेरे पर राती में गुजारा यारा, दिल साडा पर नहीं, तू आजा मेरे कोल, कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना, तू आजा मेरे कोल, कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं, तू हो जा किसे होर दा होना नहीं, एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया, ए हथ ऐसा छड़ना नहीं, तू आजा मेरे कोल, ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना, आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। दुनिया दे रंग विच रंग गई है, अपने पराए सर कर गई है, तेरे जनून साडा लुटे आ सकून, तू बदले विच सड़ गई है, मुख उत्ते मुख तेरा लुट गया सुख, तू जिंदे जी मर गई है, तू आजा मेरे कोल, ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना, तू आजा मेरे कोल, ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए ताउन में इजाफे के लिए मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया, जिसका मकसद माहौलियाती चैलेंजों से निपटना है। पाकिस्तान ने माहौलियाती बहरान से निपटने के लिए अपना मुनासिब किरदार अदा करने के पुख्ता अज़्म का इयादा करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि माहौलियाती तगय्युर से बचने के लिए इक़दाम करने के अपने वादे पूरे करे। मुल्क के 124 अजला में मुख्तलिफ दौरानियों की पोलियो मुहिम कल से शुरू हो रही है। प्रोग्राम NR with Pain Experts by Martin Dow Marker सुनना ना भूलें। हर पीर और जुमे की शाम 6 बजे FM 101 कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से बराह रास्त। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। इनामात और रफ्तार अब एक साथ। अब बैरून मुमालिक से भेजी गई रकम पाकिस्तान में UBL की किसी भी ब्रांच से वसूल करें और लकी ड्रॉ के जरिए हर महीने बेशुमार कैश प्राइज और मोटर बाइक्स जीतने के साथ साथ एक बम्पर प्राइज 1000 सीसी कार जीतने का मौका हाथ से न जाने दें।
ज्यादा से ज्यादा रकम UBL तेज रफ्तार सर्विस से मंगवाएं और अपने जीतने के मौके बढ़ाएं। जितनी ज्यादा रिमिटेंस उतने ज्यादा जीतने के मौके। मजीद तफसीलात के लिए 111-825-888 या 0800-825-98 पर कॉल करें। शराइत और ज़वाबित लागू हैं। फ्रेड हालोस फाउंडेशन और हुकूमत पाकिस्तान मिलकर नाबीनापन के खात्मे के लिए 1998 से सरगर्म अमल हैं। आंखों की हिफाजत कैसे करें? आंखों को रोजाना साफ पानी से धोएं। नोकीली अशिया आंखों के करीब ना लेकर जाएं। बच्चों को टीवी करीब से ना देखने दें। बच्चों को ऐनक लगी हो तो इन्हें इसके इस्तेमाल का पाबंद बनाएं। ये पैगाम आपके लिए फ्रेड हालोस फाउंडेशन की जानिब से पेश किया गया। तेरी अखियां दा जदों चढ़दा सुरूर किथे लेके जाइए यारा दिल दा फतूर अर्ज़ियां साडियां तू कर मंजूर अज साडा हो गया है दिल मजबूर जिंदड़ी च आइयां यारा कुड़ियां हजार पर दिल कदी अड़िया नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते बुआ खोल वे सजना। वेलकम बैक लिसनर्स, दिस इज आरजे जामना मलिक और आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान से इवनिंग ड्राइव टाइम। आपका और मेरा जो साथ है वो रह गया है ठीक 1 घंटे का। टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता और जब मेरे पास बहुत कुछ होता है आपको बताने के लिए तो फिर तो मुझे लगता है कि वक्त भाग ही रहा है। ऐसा करूं प्रोग्राम 3 घंटे का ना करा लूं। फिर आप लोग कहेंगे बस कर दें, हम बस कर दें। इतना नहीं हमसे बर्दाश्त होता। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन है हमारे साथ? दोबारा से नाम बताइए कि जो आपकी कॉल कह रही हूँ आपकी जो आवाज है वो काफी डिस्टॉर्टेड है। दोबारा नाम बताइए। चकवाल से टेलर मास्टर नूरे असलमी। चकवाल से बात कर रही हैं टेलर मास्टर। ओके, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगे? क्या चीज है जो आपको समझ नहीं आ रही आजकल? पहले तो मैं अपने दोस्त को सलाम देना चाहूंगा, हाशिर अब्बास फ्रॉम सऊदीया। क्योंकि मुझे याद नहीं रहेगा, वो नाराज जाएंगे। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि जब हम खाना खाते होटल पे तो बंदा सालन के बाद कहता है ग्रेवी ला दे, तो जब सुनहरे के साथ बना जाता है तो वो सुनहरे जो है सोने के बाद थोड़ा सा सोना फालतू क्यों नहीं देते थे? जैसे ग्रेवी होती है तो सोने की ग्रेवी भी होनी चाहिए ना। वैसे कितनी सही बात की आपने। हाँ, सोचने वाली बात है वैसे। अच्छा बनने वाली है ना, क्योंकि वो जो सालन खत्म हो जाए तो वो ऑलरेडी खुद से ही दे जाते हैं थोड़ा सा सालन। हाँ। तो सुनहरे को भी चाहिए कि थोड़ा सा सोना फालतू दे दे। ये वैसे मेरी बात सुने, आप कौन से रेस्टोरेंट्स पर जा रहे हैं जो सालन के बाद थोड़ा सा सालन मतलब फ्री दे देते हैं? मुझे तो आज तक नहीं दिया किसी ने। बस ये अपने नसीब मुकद्दर की बात होती है। आप पैसे कम देती होंगी तो तभी। हाँ, बस ऐसे हमें तो ना मिले कभी रेस्टोरेंट्स। चलें जी, आपकी किस्मत अच्छी है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सबको सलाम वालेकुम देना अस्सलाम। चाहूंगा, 101 की पूरी फैमिली को सलाम देना चाहूंगा। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि अपना और अपने प्यारे मुल्क का खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि इस मुल्क की वजह से हम हैं, हमारी पहचान है, हमारी शान है। ऐसी ही बात है। बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल जनाब, अपने मुल्क का ख्याल रखें। एंड इसी से आप लोगों को एक न्यूज़ देती चलूं कि कल 5 जून थी और 5 जून को मनाया जाता है हर साल एनवायरमेंटल डे। यस, 5 जून को होता है वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और इस दफ़ा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम थी वो कुछ ये थी कि आप इकोसिस्टम रिस्टोरेशन से के मुताबिक की उसकी थीम थी। और उसमें उन्होंने करना ये था कि आप दोबारा से जो हमारा इकोसिस्टम है जो कि बहुत ही ख़राब हो चुका है, हम जानते हैं, उसको दोबारा से रिस्टोर करना है। और किस तरह से रिस्टोर करना है उसकी डिफरेंट जिसे कहते हैं कि रिक्रिएट करना, री इमेजिन करना और उसके बाद फिर रिस्टोर करने की इस दफ़ा तमाम तर जो काविश है वो की गई है। और डिफरेंट जिसे कहते हैं कि क्या कहते हैं हम
डिफरेंट पॉलिसीज भी बनाई गई हैं और इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो ये है कि पाकिस्तान ने इस इनिशिएटिव को लेकर चलने का जो दावा है वो इस तरह किया है कि जो कि हम लोग जानते हैं कि 10 बिलियन जो सुनामी हमारे ट्रीज हैं, जो हमारा वो प्रोजेक्ट है 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, उसमें जो हमारे पास 10 मिलियन हम लोगों ने दरख्त लगाने हैं, उसको लेके जो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की थीम है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, ये फैसला हुआ है। और ये मजे की बात इस तरह से है और हम लोग इसमें इस तरह रोल प्ले कर सकते हैं। हम लोग 101 से भी बारहा आपको ये मैसेज देते हैं कि एक दरख्त तो लगाओ ना। सुना तो होगा आप लोगों ने। आप लोग एक दरख्त लगा सकते हैं, अपने घर में छोटा सा पौधा लगा लीजिए और इससे होगा क्या कि अच्छा होता है जिस हद तक हम लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और एक और आप लोगों को मज़े की बात बताऊं, मज़े की इस तरह से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल आप लोग इसका यूज़ होता है। एसी से निकलने वाली गैस होती है जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, CFCs उनको कहा जाता है। जितने भी बच्चे मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे उनको यकीनन अपनी फिजिक्स का वो चैप्टर याद आ रहा होगा जो मुझे याद पड़ता है। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली द नेम ऑफ द चैप्टर, बट उसमें आपको ये सिखाया जाता था CFCs के बारे में। केमिस्ट्री में था या फिजिक्स में था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो ऐसी गैस है जो कि प्रोड्यूस होती है आपके एसी से, जब आप एसी यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपकी जो ये फ्रिज होती है ना, फ्रिज में जब आप खोलते हैं तो वो जो हवा आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपका दिल कर रहा होता है कि बस बंदा फ्रिज में ही जाके बैठ जाए। डू यू नो कि वो ओजोन लेयर के लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस है, वो उसको डिप्लीट करती है, उसकी वजह से भी हमारे जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम उसको बिल्कुल ही छोड़ दें। अभी ऐसी चीज़ें जो हमारे ज़िंदगियों का हिस्सा बन गई है, लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। जिस हद तक हम अगर बर्दाश्त करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर एनवायरनमेंट एज वेल। और बिजली का बिल तो वैसे ही कम आएगा फिर। और फ्रिज खोल के जो आप लोग मतलब घंटा खड़े रहते हैं ना कि अब इसमें से हम क्या निकालें, क्या खाएं, तो वो डिसीजन आप पहले ले लें और फिर फ्रिज खोलें तो वो जो आपकी वो जो गैसेस हैं वो उसमें से जितनी कम निकलें वो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ द मैसेज ऑफ टुडेज प्रोग्राम एज वेल। एक दरख्त तो लगाओ ना, अपने जो माहौल है उसको बचाओ ना, अपने मुल्क को बचाओ ना। Well, Janab, I have a track for all of you. It's called Wari Wari Jama. This track is going out for all of you जो कि Instagram पे follow करना शुरू हो गए हैं और I can see that. जिन्होंने अभी तक नहीं किया, चलें आप लोग भी सुन लें, खैर है, it's okay. तेरी नजर असर करे दिल पे, तेरी अदा जुदा। नहीं, मैंने तो ये गाना चलाना ही नहीं था। करे दिल पे तेरी अदा जुदा। चले आप लोग ये सुने, मैं वो निकालती हूँ जो मैं चलाना चाहती थी। ये बड़ा मसला एक तो। मैं बारी बारी जाऊं, 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 मैं बारी बारी जाऊं। बुरा तो नहीं है, मतलब ठीक है, मैंने पहली दफा सुना है, लेकिन मैं ये चलाना चाहती थी एनी की आवाज में। An oldie number but a goldie one. नाल में रहना, कोले कोले तेरी कोले कोले तेरी कोले कोले में बहना, आनी आवे दिल जानी आवे तेरे बाजना बेचैना, जान मेरी हम वो भी तेरी तू मन ले मेरा कहना। बारी बारी जावा, बारी बारी
लिखिए हमारे साथ। माया बासी कह रही है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं जब सो रही हूँ तो मेरी सिस्टर मुझे उठा उठा के पूछ रही होती हैं कि तुम सो रही हो क्या। या खुदा, ये कैसा सवाल है। जब मेरी आंखें बंद है तो मतलब मैं सो ही रही हूँ ना। लिटरली पता है, ये लोग अक्सर ये काम आप लोगों के साथ करते हैं। चलो आपकी तो बहन करती है, लेकिन अक्सर शादी वाले घरों में ये चीज़ होती है कि शादी वाले घरों में क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए होते हैं तो उसमें आंटियां वैसे ही ना मतलब सो ही रहे हैं। मतलब एक जगह आप आंखें बंद हैं आपकी, आप कॉर्नर पर लेटे हो तो इसका मतलब है कि आप सो रहे हैं। मतलब कोई बंदा पागल तो नहीं है ना आंखें बंद करके वैसे ही लेटा होगा। तो बाकायदा हिला के पूछा जाता है कि आप सो रहे हैं। और बल्कि मुझे इसके ऊपर ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी याद आ गई कि हम लोग इसी तरह शादी की थी, आई रिमेंबर, और हम लोग कहीं जा रहे थे। सो रास्ते में क्या हुआ कि मेरी आंख लग गई। तो मेरे साथ हमारे एक रिलेटिव भी हैं माशाल्लाह, आंटी, द ग्रेट आंटीज। तो आंटी ने क्या किया कि बाकायदा मेरे कंधे से पकड़ के मुझे हिला के मुझे कहती है, पुत्र तू जागी है कि सैनी पी है। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा है क्या हुआ है। फिर वो कहती है कि बेटा जाग रही हो। अच्छा, मैंने कहा, मैं एकदम उनकी शक्ल देख रही थी कि मतलब मैं क्या करूं आगे से ना। तो साथ ही मुझे कहते अच्छा चलो सो रही थी, अच्छा सो जाओ। दिल मेरा कर रहा था कि बस ये खिड़की खुले और अगला जो हिस्सा है वो आप जानते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे नींद नहीं, मतलब बंदे की नींद सारी खराब हो जाती है। हाशिर लिबासी कह रहे हैं कि हम तो हवा खाते हैं फ्रिज खोल के। ये मुझे पता है ना, आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं। मतलब फ्रिज भी कभी कभार परेशान हो जाती होगी कि बंदा मुझसे चाहता क्या है आखिर। मतलब ये क्या इसकी जिंदगी में इतना मसला चल रहा है कि बार बार फ्रिज खोलता है, बार बार आगे बंद कर देता है। क्या चाहता है ये जिंदगी से। वकार अली हमारे साथ कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम एंड मुल्तान साहब सुन रहे हैं ऑसम शो, थैंक यू सो मच। देन वी हैव शाहिद बलोच और कह रहे हैं कि टॉपिक मुझे समझ नहीं आता, कोविड कब जान छोड़ेगा, हम मजदूर लोग कब खुशहाल होंगे। कोविड बिल्कुल आपकी अनकरीब जान छोड़ देगा। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक अभी इस्लामाबाद में जो कोविड का रेट है वो काफ़ी कम हो गया है। जितनी मैंने जो लास्ट टाइम तक मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक तो कोविड का जो रेट है वो 2% तक आ गया है इस्लामाबाद में। सो इसी वजह से भी ये डिसीजन लिया गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको खोलने का फैसला भी किया गया है। सो कोविड तो जा रहा है लेकिन हम लोग उसको ना पकड़ के बैठे हैं कि हम उसको जाने नहीं दे रहे। वैक्सीनेशन करवा लें और आप जिंदगी फिर खुशहाल है। हारिस गुलरेज है हमारे साथ, कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे लाइव भी आ जाया करिएगा कभी कभी। ठीक है, बिल्कुल जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। उसके अलावा हमारे साथ कौन मौजूद है। अच्छा, फातिमा खान ने मेरे जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो भी कमेंट में बता दिया है। वेरी गुड, थैंक यू सो वेरी मच। देन वी हैव उबैद कुरैशी विद अस, नाइस शो सिस्टर, थैंक यू। हाशिर लिबासी कह रहे हैं कि फेसबुक पर पेज कब बनाएंगी। फेसबुक का सीन ये है कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट को बताऊं कि फेसबुक मैं इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और उसकी मतलब मैंने बहुत फेसबुक यूज़ कर ली, इतनी यूज़ की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने जब शुरू में फेसबुक आई थी ना, सो आई स्टिल रिमेंबर ग्रुप्स में जाना, ग्रुप्स में लड़ाइयाँ, ये वो स्टेटसेस लगाने, स्टेटस वॉर। और उसमें पेज भी आई डोंट नो आप लोगों को याद है नहीं, बीच में एक टाइम आया था जबकि वो एक ट्रेंड आया था जिसमें इस तरह के पेजेस बनते थे, मीम पेजेस होते थे, खानदान की बातें, फुप्पो की बातें, खाला की बातें, इसकी बातें, उसकी बातें। तो वो पेज मैंने बनाया था। सो नाउ राइट नाउ आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक। मीम्स देखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करती हूँ। सो फेसबुक अभी आई एम नॉट श्योर कब बनाऊंगी, बट वेरी सून इंशाल्लाह। लेकिन मैं इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी एक्टिव होंगी। तमाम वो लोग जो कि मूवीज़ देखना चाहते हैं, मूवीज़ का उनको इंतज़ार है लेकिन टाइम नहीं है। सो शॉर्ट फिल्म एक आई है जनाब, जो आप शॉर्ट फिल्म देख सकते हैं, जिसकी आप लोगों को पता है कि प्लेटफॉर्म की आजकल जो मूवीज़ हैं वो आ रही हैं। कोविड की वजह से वैसे तो मूवीज़ अभी नहीं बन रही हैं, और बन रही हैं तो वो लग नहीं रही हैं। सो एक मूवी आई है जो मैंने खुद भी देखी है, इट इज़ वेरी नाइस एंड इट्स नेम इज़ रोड ट्रिप। डाइजेस्टिव शो टाइम की ये मूवी है और उसके शॉर्ट फिल्म है बेसिकली। और इसमें आप देखते हो 25 मिनट की मूवी होती है, शॉर्ट फिल्म होती है, और वो ख़त्म हो जाती है। और बड़ी अच्छी, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज यहाँ पर इतनी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं। और उसका जो जिस तरह की डायरेक्शन है और जिस तरह का कंटेंट है और जिस तरह की स्टोरी लाइन्स है, इट्स वेरी मच अमेजिंग। सो आप लोग देख सकते हो। रोड ट्रिप इज़ अ मूवी जो कि अभी रिलीज़ हुई है और बहुत अच्छी है।
और इसका जो सबसे बेहतरीन मुझे हिस्सा लगा, जो उसका मैसेज था, वो बता दूं। मतलब बाकी मैं खराब नहीं करती, मूवी सस्पेंस खराब नहीं करती, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैसेज था वो ये है कि आपके पास जितना मर्जी पैसा आ जाए जिंदगी में, अगर आपके पास फैमिली नहीं है ना, अगर आपके पास कोई चाहने वाले नहीं हैं, अगर आपके पास आपके साथ देने वाले नहीं हैं, सो उस पैसे का कोई भी फायदा नहीं है। आप उस पैसे से, मैं बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखती हूँ कि आप पैसे से बहुत सारी खुशियाँ जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। मतलब ऐसी बात नहीं कि आप पैसे से खुशियाँ हासिल नहीं कर सकते। यू कैन बाय हैप्पीनेस विद मनी, बट द हैप्पीनेस दैट कम्स विद रिलेटिव्स, दैट कम्स विद रिलेशनशिप्स, दैट कम्स व्हेन समबडी लव्स यू, दैट कम्स व्हेन विद योर फैमिली, वो जो है वो पैसे से नहीं हासिल होती। और मैंने ऐसा भी देखा है कि इतने जैसे कहते हैं कि पैसे वाले लोग हैं और इतने महलात हैं और ये और वो, हर चीज़, हर आसाइश उनके पास मौजूद है, लेकिन चूंकि उनके पास कोई चाहने वाला नहीं है या उनके पास कोई उनका साथी नहीं है ज़िंदगी का, तो वो रात को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं। So that's what it is. That's what life is. I don't want no तेरी होशियारी, पैसों की कोई कमी नहीं, बैठे सारे दो बारी, ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा, ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा। ना दुश्वारी, मैं चलता अपने रास्ते, लौंडे सारे मुंह के फायर, तभी रस्तों पे फंसते, अभी तो शुरुआत है, man, I'm just I'm being underrated, y'all like my work and all my shit, no man, you cannot trade it, पैसों के तुम पुजारी, मैं बैठा ने बाहूं यारी, दिहाड़ी सारी लेके कट जाऊं मैं अपनी बारी, का काला गलती शबीरी, अब सब दिल से। और मैं एक और मजे की बात बताऊं कि पैसे को ना कभी भी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंस उस तरह से मत दे, पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसको पूछे मत। बी वेरी ऑनेस्ट, पूछना लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि लोगों को लगता है कि बस पैसा हमारे पास आ जाए तो बस जिंदगी बहुत हसीन है। बिल्कुल हो जाती है जिंदगी हसीन, लेकिन उस पैसे की वजह से ये अल्लाह ताला की देन होती है, और पैसा जो है वो हाथ की मैल भी होता है। सो यू नेवर नो कि कब आपके पास वो पैसा चला जाए। अगर अल्लाह ताला ने आपको वो पैसा दे के कोई मुकाम आपको दे दिया है तो उस मुकाम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें, लेकिन खुद को मगरूर मत समझ लें कि बस अब पैसे आ गए तो बस जिंदगी जो है वो अब हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नेवर नो कि व्हेन दैट मनी कैन बी टेकन फ्रॉम यू। Well, you can call me on 11100101 111-001-101 उसके अलावा मुझे कॉल कर सकते हैं 92022540 पर। मरियम है हमारे साथ अलग अंक से। मरियम कह रही हैं कि लेकिन अगर रिश्तेदार अच्छे हों तो तभी मजा आता है, अदरवाइज पैसा ज्यादा अच्छा है। हाँ, ये भी बात है, वैसे बात तो ये भी है। इसे जो कहते हैं ना कि इंसान की जो है वो पहचान होती है उसके अखलाक से। अगर इंसान अच्छा हो तो बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, और अगर इंसान ही अच्छा नहीं है और जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आपके रिलेटिव्स ही अच्छे नहीं है, आपकी फैमिली ही अच्छी नहीं है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट फैमिली के काफ़ी इशूज़ जो हैं वो सुनने में भी आते हैं, देखने को भी मिलते हैं। तो अगर वो तमाम तरह चीज़ें अच्छी नहीं हैं और पैसा बहुत ज़्यादा है तो फिर भी आपको ज़िंदगी में सुकून नहीं मिलता। तो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि इंसान कैसा है, पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। खैर, मेरा प्रोग्राम और तो मुझे लगता है एक पश्तो का गाना और एक शादी का गाना, ये दो गाने का मेरे प्रोग्राम में ना हो तो उस दिन प्रोग्राम पे कुछ मजा ही नहीं आता है ना। So this one is going out for all of you. चाहे आप पठान पश्तो समझ आती है या पश्तो समझ नहीं आती है, पश्तो गाना तो एंजॉय करेंगे ना, हम म्यूजिक तो एंजॉय करेंगे ना। Here you go. खाना आओ खाना। ನಂಗೋಕೆ ಚಿದಚಾರ್ದಿವೀನೆ ರಂಗ ಸಮಾಗ ಪಾಕಮಿನೆ ಅಕೈರ್ ಕತ್ತೋಕೆ ಸರ್ಗಂಧ ಯರಸ್ತಾಪುವನಂಗೋಕೆ ಚಿದಚಾರ್ದಿವೀನೆ ರಂಗ ಸಮಾಗ ಪಾಕಮಿನೆ
मावल मासार आशनाशा दिविल स्मुकले तराशा मावल मिनर स्वाकीगी दिविल दादी मीन खंदे मतलब ये पश्तो के गाने सुन के नहीं, बड़ी अच्छी बात है इसकी। पंजाबी के गाने भी अच्छे होते हैं, पश्तो के गाने सुन के ना उसमें एक अजीब सी एनर्जी होती है। आपको समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, वैसे ही आपका मूड फ्रेश हो जाता है, वैसे ही बैठे बैठे आप जो है ना झूमने लगते हैं। ज़ुपाश खान हमारे साथ कह रहे हैं कि हम क्रोकोडाइल कब बनेंगे। ओके, बस अभी बनते हैं, अभी हमारा टाइम चेक आज है 5:30 के बाद मैं आपको तरीका बता दूंगी और आपने अपने घर वालों को कन्विंस करना है। आपने वैक्सीनेशन सेंटर चले जाना है, वहां पर जाकर आप क्रोकोडाइल बन जाएंगे। और बीच में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स आ रहे थे मेरी वैक्सीनेशन से रिलेटेड कि आपने वैक्सीनेशन करवा ली है, सो आपको बुखार वगैरह हुआ है या नहीं हुआ है, क्या सारा सीन है, वो मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, टेंशन नहीं लेंगे आप। मावल खुल दजवानी दा दिविल मीना रसवाही दा मावल जिदले वनकड़म दिविल यार में खनम रंग दे समाज पाक में हकीकत सरगम दया साफवन होके या साफवन होके जिद चांदनी रंग दे समाज पाक में हकीकत सरगम दया साफवन। और मैंने जहाँ पर बात की पश्तो गाने की, तो पंजाबी गाने भी बड़े अच्छे होते हैं। सो अचानक से मेरा दिल किया, वैसे मेरी क्यू लिस्ट में नहीं था, लेकिन मेरा दिल किया कि मैं ये जरा पंजाबी टच भी दे दूं प्रोग्राम को। मेरे प्रोग्राम में आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ, नए गाने, पुराने गाने, इंफॉर्मेशन, पंजाबी, पश्तो। वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट, वी ट्राई टू इनकलकेट एवरीथिंग। दिस इज योर वेरी ऑन आरजे आमना मलिक। थोड़ा जे म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच। पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओए नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच गदा विच कमु कमाजा चीची लेके आ जा दिवंगा नु छिड़का जा दिलां नु नी तड़का जा भाਵੇਂ अंग्रेजी ते भाਵੇਂ दे पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओए नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच। मकरानी थलोची ते पंजाबी नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन नच ओ नच पंजाबन नच पंजाबन नच। चलिए सर, झूमते झूमते कॉल भी ले लेते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं आमना बात कर रही हूँ। आमना बात कर रही हैं? कौन आमना? मेरी हम नाम, क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आमना कहाँ से बात कर रही है? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से बात कर रही हैं आमना। ओके, आमना क्या कहेंगी प्रोग्राम के बारे में? आप? मैं ये कह रही हूँ कि प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, टॉपिक के लिहाज से जल्दी से कुछ भी कहना चाहती हैं, कहते हैं। आप समय आप बताएं। मैं बताऊं? क्या बताऊं? क्या बताऊं? और क्या कह रही है? हाय अल्लाह जी, मैं ये कह रही हूँ कि टॉपिक, आप प्रोग्राम सुन रही हैं, पहले मुझे आप ये बताएं। जी सुन रही हूँ। प्रोग्राम सुन रही है तो टॉपिक क्या है मेरा? मतलब आपका क्या है? मैं आपका सुन रही हूँ, बट आप सवाल पूछे, मतलब ये सवाल पूछने हैं। हाँ जी, ये मुझे लगता है कि किस लिए आपको क्या होता है, मतलब ऐसे आप पूछ रहे हैं। मेरा ये मसला है, अगर क्या नाम है, सांप आते हैं, गर्मी में सांप बहुत होते हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है, आपको ये मसला है कि गर्मी में सांप बहुत होते हैं। जी सांप बहुत है, ऐसे आ जाते हैं, काट लेते हैं इधर। हाय अल्लाह, आपको काटे कभी सांप ने? नहीं, मेरी बहन को काटा, मुझे नहीं काटा। बहन जिंदा है? मेरी बहन कहती है अल्लाह में पास हो जूं। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम सुनते रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेरा गाना लगा देंगी? गाना लग रहा है, बहुत अच्छा गाना है, जरा सुनो जरा जाके, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे समझ नहीं आती कितने अच्छे कॉलर्स कैसे हैं आप। कहती है मेरा मसला ये है कि सांप काट जाते हैं।
और मेरा टॉपिक ये क्या, मेरा टॉपिक ये था, ये मुझे क्यों नहीं पता था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? अपना जो रेडियो है वो बंद कर दीजिए ताकि मुझे आपकी आवाज आ जाए। थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। हेलो, कौन है हमारे साथ? इस्लामाबाद से। अच्छा जी, इस्लामाबाद से आप बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? आपका शो रेगुलर सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी और आपकी वॉइस बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। अपना नाम मुझे दोबारा बता दें प्लीज, मुझे नाम नहीं समझ आया। हिंजा। किंजा। हिंजा। किंजा। हिंजा। हिंजा। अच्छा, कोई बात नहीं, खैर है। अब आपका नाम बहुत प्यारा है, जो भी नाम है। बहुत शुक्रिया। टॉपिक के लिहाज से क्या कहेंगी, मुझे जल्दी से बताएं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी हम नहीं कह रहे हमारा क्या होगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। चले जनाब, टाइम चेक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। टाइम चेक ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आपसे वैक्सीनेशन से के अकॉर्डिंग बात होगी, मिथ्स के हवाले से बात होगी, वैक्सीनेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो सारी बातें आपसे मैंने करनी है। कहीं मत जाएगा। दिस इज आमना मलिक, स्टे ट्यून्ड। Time check. It's 5:30 p.m. पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। जामना मलिक और आप सुन रहे हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान से इवनिंग ड्राइव टाइम। और अब जिस चीज़ का आगाज़ होने जा रहा है दैट इज़ आवर लाइट एंड ब्राइट सेगमेंट, जिसमें अमूमन हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है और कभी नॉर्मली कोई बात हम लोग कर लेते हैं, मोटिवेशनल स्टफ एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन आज इस बारे में बात करने जा रही हूँ, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन विच आई नीडेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। बात है जनाब वैक्सीनेशन के हवाले से, और हम बिल्कुल सुन रहे हैं, हर जगह सुन रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवा लें करवा लें करवा लें। किस तरह से करवानी है वो तमाम तर चीज़ें आई एम श्योर कि आप तक अब पहुंच चुकी होंगी। आप लोगों को पता है 1166 के ऊपर मैसेज करना है, कोड आ जाएगा, कोड को आप लेके जाएंगे सेंटर के ऊपर, सेंटर पे आप लेके जाएंगे, वहां पर आपको वैक्सीन लग जाएगी। लेकिन जो मैं बात करना चाह रही हूँ ना आज प्रोग्राम के इस तवसत से, वो ये है जो हमारे यहाँ मिथ्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं जो वैक्सीन करवाने नहीं जा रहे हैं और अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर सक रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये एग्जिस्ट किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाने से आपको ऐसे सिम्टम्स हो जाएंगे, यानी ऐसे असरात हो जाएंगे जिसकी वजह से जो ठीक नहीं हो सकते वो इरिवर्सिबल हैं। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि वो ठीक नहीं हो सकते, दोबारा से आप पहले जैसी हालत में नहीं हो सकते। सो ये जो मिथ है वो स्टार्ट यहाँ से हुई कि एक प्रेजेंटेशन आई थी और प्रेजेंटेशन में कहा गया था कि जो वैक्सीनेशन कोविड-19 की वैक्सीन है उसके जो इफेक्ट्स हैं वो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब ये होता है कि वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसको मिसकोट किया गया इस तरह से कि वो इरिवर्सेबल है, वो ठीक नहीं हो सकते हैं। सो लोगों ने उसके ऊपर मानना शुरू कर दिया कि हाँ ये तो ऐसा है। अब ऐसी बात है कि जिस मुझसे भी आप लोग भी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि अब आपने वैक्सीनेशन करवाई, आपको बुखार हुआ है, ये नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी लोगों को हुआ है। सो अगर ये हो भी रहा है तो मैं आपको बता दूं कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सिम्टम्स हैं जो आपको हो सकते हैं और वो बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आपको बताऊंगी कि वो नॉर्मल क्यों है। सो पहली बात तो ये हो सकता है कि आपको उससे बुखार हो जाए, हो सकता है कि आपको उससे बॉडी पेन हो सकता है कि आपको थोड़ा नोजिया फील हो, आपको नींद आए, आप थोड़ा रेस्टलेस फील करें, आप थोड़ा कह लें कि आप थोड़ा सा हेक्टिक फील करें या फिर लेथार्जिक फील करें।
सो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, ये सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम अगर आपको ये सिम्टम्स आते भी हैं तो वो 2 या 3 दिन में ठीक हो जाते हैं, ठीक है। और मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी सिम्टम आया भी नहीं है। और इसकी वजह क्या है? किसी को सिम्टम आ रहे हैं, किसी को सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह सबसे पहले ये है कि जिस तरह अगर आप कोविड-19 को भी एग्जामिन करें ना, तो अगर मैं अपनी घर की भी एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि हम सबको कोविड-19 हो चुका है। सो हमारे घर में हर किसी के जो सिम्टम्स थे वो डिफरेंट थे, उसके असरात मुख्तलिफ थे। वो क्यों मुख्तलिफ थे? वो इसलिए मुख्तलिफ थे क्योंकि हर किसी का जो बॉडी सिस्टम है, हर किसी का जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, वो हर किसी की मुख्तलिफ होती है, ठीक है। सो जो वैक्सीनेशन है उसका भी सेम यही है कि वैक्सीनेशन भी आपको आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के हवाले से रिएक्ट कर सकती है। किसी को बुखार होगा, किसी को बुखार नहीं होगा, या किसी को हो सकता है बॉडी पेन हो, किसी को बॉडी पेन नहीं होगा। सो पहली चीज़ तो हमने ये समझ ली कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो इरिवर्सिबल हैं। बिल्कुल भी ये गलत बात है। उसके अलावा जो दूसरी मिथ एग्जिस्ट करे कि 2 साल के बाद खुदा न ख्वास्ता आप इंतकाल फरमा जाएंगे, सो ये भी बिल्कुल गलत बात है, बेमानी बात है, एक फेक रूमर है जो कि स्प्रेड किया गया है। और मैं इस चीज़ के ऊपर ये बात करती हूँ कि आपको क्या पता कि अगले लम्हे में आपके साथ क्या होने वाला है। 2 साल तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अगले लम्हे का ही नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाएगा। सो इतना आगे का सोच के अब भी जिस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं वो हम क्यों ना करवाएं, ठीक हो गया। और वो वैसी बात है जिसका कोई मकसद ही नहीं है, मतलब जिसकी कोई बेस ही नहीं है। आप जब भी रूमर कोई आता है ना, हमेशा ये देखा करें कि उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रहा है। अगर वो किसी रिसर्च के ऊपर किसी ने कोई बात की है तो आप उसके ऊपर उसको समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर ऐसी बात है जो कि मतलब उसका रिसोर्स आपको नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता चल रहा कि वो बात कहाँ से आ रही है, वो सुनी सुनाई बात है, तो उसको तो आपने एक कान से सुनना है, तो दूसरे कान से आपने उसको बाय बाय टाटा अल्लाह कर देना। तीसरी बात जो मिथ, इतनी फनी मिथ है ना ये, मैं अभी तक इसके ऊपर सोचती तो मैं कहती हूँ कि मतलब ये दिमाग, मुझे समझ नहीं आता कि हमारा दिमाग किस तरह चल जाता है कि हमारे अंदर आप अगर वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आपके अंदर चिप फिट कर दी जाएगी और आप क्रोकोडाइल बन जाएंगे। लिटरली ये बात मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों से सुनी है कि मैं हैरान थी कि वाकई। और ये जो चिप फिट करने वाली बात है ना, ये मैं जब कोविड-19 से गुजर रही थी उस वक्त भी मैंने बात सुनी थी कि हॉस्पिटल ना लेके जाना, टीका लगाएंगे, चिप लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चिप शिप नहीं लगी। लेकिन अगर मैं कहती हूँ चिप लग भी जाती है, मतलब हम इमेजिन कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इमेजिन कर लेते हैं कि हमें चिप लग गई है, तो दुनिया को उससे क्या फ़ायदा कि अगर हमने आज टींडे खाए हैं, ठीक है, और हमने टींडे खा लिए, हमारी अम्मा ने टींडे बनाए हैं, सो अगर ये पता चल गया दुनिया को तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। मुझे ये कोई ना कॉमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे दें। या जैसे अगर मैंने वैक्सीनेशन करवा लिया, अगर मतलब मेरे साथ चिप फिट हो गई है, तो मैं यहाँ बैठ के प्रोग्राम कर रही हूँ और मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि बोल कफारा लगा दें, तो ये दुनिया को पता चल जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा ये मुझे ज़रा कोई समझा दे कि एड्डे तुलसी इंपॉर्टेंट कि तोड़े नाल चिप्पा लाई जान। अच्छा, इतने में जफर राठौर साहब कह रहे हैं कि यू आर नॉट रीडिंग माई मैसेज रीजन, बिकॉज आपके मैसेज मुझे नजर नहीं आए, जैसे ही नजर आए हैं मैंने शामिल कर लिए हैं। ओके जनाब, सो ये तो वो मिथ्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं और इनको आपने बिल्कुल भी अपने पास में नहीं आने देना, इनको सुनना भी नहीं है, और अगर सुन लिया है तो इसको इग्नोर कर देना है। अब दूसरी बात ये है कि 3 तरह की वैक्सीन जो इस वक्त लगाई जा रही हैं, दैट इज साइनोवैक, साइनोफार्म एंड देयर इज वन मोर वैक्सीन जिसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है और बिल्कुल मेरे जहन से अभी एकदम से उसका नाम निकल गया है। मैं एक दफ़ा सर्च करके आप लोगों से वो भी शेयर कर लेती हूँ। लेकिन इस वक्त जो वैक्सीन लगवाई जा रही है, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएंगे वहाँ पर आप उनसे पूछेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपको साइनोवैक लग रही है। साइनोफार्म जो है वो इस वक्त 2nd डोजेज वाले जो लोग हैं उनको लगाई जा रही है। और साइनोवैक की अगर मैं बात करूँ तो इसकी एफिकेसी 97% हो गई है, 97% इसकी एफिकेसी है। ये मालूम नहीं है कि कितने अरसे तक ये हमें इससे प्रोटेक्ट करेगी, बट ये ज़रूर है कि इसकी कोविड-19 के अगेंस्ट 97% इसकी एफिकेसी मौजूद है, ठीक है। सो आप जब भी जाएंगे तो आप उनको बता सकते हैं कि हमें साइनोवैक ही लगवाइएगा। और जो दूसरी वाली वैक्सीन है जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, मतलब एकदम से मेरे जहन से निकल गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसका अलबत्ता ये ज़रूर कहा जा रहा है कि उसके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म का मकसद ये है कि वो ऐसा नहीं कि इरिवर्सिबल है, पर ये ज़रूर है कि वो थोड़े ज़्यादा अरसे के लिए आपके साथ रह सकते हैं। जैसा साइनोवैक के तो ऐसे ना 2-3 दिन में आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। तो दूसरी वाली जो वैक्सीन है उसका थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जो है उसके लॉन्ग टर्म थोड़े इफेक्ट्स हैं।
Anyways, now let's move towards कि how vaccine works. ये होता क्यों, हमें क्यों बुखार हो रहा है या हमें क्यों बॉडी में पेन हो रहा है, इसमें कोई हवाई मतलब कोई बात नहीं है. अब देखिए जाहिर सी बात है सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है. लाइट अगर बात ही क्रोकोडाइल बनने जा रहे हैं तो कुछ तो चेंजेस आएंगी ना, ऐसे तो नहीं होगा. लेकिन आपको अब ये वो वाली बात है जो कि आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं, अपनी फैमिली को कन्विंस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. देखिए मेरी बात सुने. हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो जिस्म है वो अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि जब भी कोई भी चीज़ हमारी बॉडी से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बाहर की जो इन्वायरमेंट है उससे हमारी बॉडी में आएगी तो हमारी जो बॉडी है वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगी. रिएक्ट का मतलब है कि उसका वो असर दिखाएगी कि हम बाहर से कोई चीज़ है जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल कर दी गई है. अब ये वो बात है कि उसकी वजह से हमें नॉर्मली बुखार हो जाता है. नॉर्मल बुखार क्यों होता है? इसी वजह से होता है हम कुछ खा लेते हैं, कोई इन्फेक्शन होकर तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. अब वो बुखार क्यों होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक जंग चल रही होती है, उसको यूँ कह लें, उसको एक लड़ाई चल रही होती है. आपने उस वायरस के साथ फाइट करना होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है. ये वैक्सीन की सिर्फ बात नहीं है, नॉर्मली भी जनरली भी आप कुछ भी ऐसा करें तो उसके अंदर ये चीज होती है. ठीक है, अच्छा मैंने ये लगाना नहीं था अभी, लेकिन चलें लग गया तो साथ ये भी सुन लें. तुम हो मेरे दिल की दुनिया, दुनिया तुम हो मेरे दिल की, हमसे बढ़कर जाना कोई और तुम्हें प्यारा होगा फिर बोल. ओके, सो आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. ओके, सो मैं बात ही कर रही थी कि आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो सारा निज़ाम है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ है. अब सेकेंडली चीज़ ऐसी है कि आप सिर्फ कोविड-19 की वैक्सीन की ये बात नहीं है. अगर आप ज़िंदगी में कोई भी वैक्सीन लगवाते हैं, बच्चे होते हैं ना, हर किसी घर में बच्चे होते हैं, बच्चे जब पैदा होते हैं उनको मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन लगाई जाती हैं. ठीक है, अब जब वो बच्चे को आप देखेंगे उससे वो वैक्सीन लगती है ना तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको इतनी दिनों तक बुखार हो जाता है, उनके स्टमक अपसेट हो जाते हैं, वो सोए रहते हैं और उनकी अम्मा से पूछो क्या हुआ तो वो कहते हैं कि वो इसके आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है ना, उसकी वैक्सीनेशन चल रही हैं, इस वजह से बच्चा ऐसा है, इसलिए बच्चा बीमार है. आप दुनिया में कोई भी वैक्सीन लगवाएंगे तो आपकी बॉडी का ये रिएक्शन आएगा. वो रिएक्शन क्यों आएगा मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई एक्सटर्नल चीज़ आपकी बॉडी के अंदर जाती है तो बॉडी आगे से एक रिएक्शन देती है, और वो जो रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है, आपका इम्यून सिस्टम कैसा है. अब मैं आपको ये ज़रा बता देती हूँ कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है इसमें आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है. और जो मैं ये बातें कर रही हूँ ये मेरी रिसर्च के ऊपर बेस्ड बातें हैं, कोई ऐसी नहीं कि मैं खुद से इधर बैठ के फलसफे झाड़ रही हूँ. ठीक है, और डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद मैं आप लोगों से तमाम तर बातें कर रही हूँ. मैंने अपने प्रोग्राम में इसीलिए वैक्सीनेशन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, लाइट नोट के ऊपर बात ही की है, आप लोगों को मोटिवेट किया वैक्सीनेशन करवाएं जाके. लेकिन मैंने आज इसलिए थोड़ा सीरियस पूरा सेगमेंट इसके ऊपर कर रही हूँ क्योंकि मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है. मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों के साथ वही इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जब मैं खुद इसके बारे में श्योर हो जाऊँ और मुझे मेरे जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं. सो जो भी आप सुन रहे हैं वो मेरी अपनी बातें नहीं हैं, वो डॉक्टर्स की बातें हैं और रिसर्च बेस्ड हैं. ठीक है, so you can use it to convince your family as well. जब तुमको कोई ले जाएगा बोल हमारा बोल हमारा क्या होगा, जब तुम ना होगे जिंदगी में बोल हमारा. ये जब आंटीज अंकल्स नहीं होंगे ना जिंदगी में तो जिंदगी कितनी सुकून हो, कितनी पुरसुकून होगी. वैसे मैं सोचती हूँ मतलब आंटीज और अंकल्स वो जो ऐसी खबरें फैलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं. एनीवेज जनाब, सो वैक्सीनेशन में एक ये चीज़ होती है. ओके, हाशिर अली बासी हम कह रहे हैं कि हम क्या करें, हमारी तो एज ही नहीं है वैक्सीन वाली, हम निक्के निक्के बच्चे. अरे मेरे निक्के निक्के बच्चे, छोटे छोटे जो मेरे लिस्टर सुन रहे हैं ना, आप ये इन्फॉर्मेशन सुने और आप अपने बड़ों को समझाएं जो आपके बड़े हैं जो वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं, उनको आप कन्विंस कर सकते हैं. जो लफ्जों की पावर है ना वो छोटा बड़ा नहीं देखती, वो आपकी उम्र नहीं देखती. बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप बेशक अभी मैं बात जो करने वाली हूँ, आप जो नहीं कोई मान रहा ना उसके पास जाके ये रेडियो सेट रख दें और वॉल्यूम खोल दें. अब मैं बोलूँगी और लोग सुनेंगे. ठीक है, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा. सो जनाब, वैक्सीनेशन इस तरह से वर्क करती है. कोविड-19 की वैक्सीन जो है उसके मैं बता दूं कि अब होता है इसमें यह है कि आपकी बॉडी के अंदर ना
एक डेड वायरस इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, डेड कोविड वायरस इंजेक्ट किया जाता है, मरा हुआ वायरस, मरा हुआ जरासीम कह लें उसको, वो आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है। अब बॉडी जो है ना वो फ़ौरन से रिएक्ट करती है, इस तरह से रिएक्ट करती है कि वो एक्टिव हो जाती है। आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम रखा हुआ है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखा हुआ है, उसमें आपके पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपका ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं और उसको जो भी एक जरासीम आता है उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है। सो अब होता क्या है कि जब कोविड-19 का जो डेड वायरस है वो आपकी बॉडी के अंदर डाला जाता है और आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव हो जाती है उस जरासीम से लड़ने के लिए। अब वो बॉडी उससे लड़ेगी, ठीक है, और उस लड़ाई के चक्कर में आप लोगों को ये सिम्टम्स आएंगे, बुखार हो गया और ये जो भी मैंने आपको पहले बताया था वो तमाम तर चीज़ें। 2-3 दिन तक ये रहेगा। 2-3 दिन में बॉडी आप ये लर्न कर लेती है, ये सीख लेती है कि मैंने किस तरह से इस वायरस के साथ फाइट करना है, मैंने कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी है। अब अगर आम दिनों में देखें तो अगर अब ऐसे आपको वैक्सीनेशन आप नहीं लगवाते हैं और कोविड-19 आपको हो जाता है, वायरस आपको हो जाता है, तो बॉडी को इतना टाइम नहीं मिलता कि वो पूरा जो निज़ाम है वो सेट कर सके, वो समझ सके कि इस वायरस को किस तरह से डील करना है, क्या एक्टिव करना है। तो उसका जो आपके ऊपर अफेक्ट होता है ना, उसका जो आपके ऊपर असर होता है वो ज़्यादा होता है। लेकिन चूंकि जब आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो बॉडी ऑलरेडी लर्न कर लेगी कि आपका जो पूरा जिस्म है वो लर्न कर लेगा कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरी बॉडी के अंदर इस तरह का वायरस आ गया तो मैंने उसके साथ किस तरह से फाइट करनी है, मैंने कौन कौन से मैकेनिज्म को एक्टिव करना है, कौन कौन सी एंटीबॉडीज हैं जिनको एक्टिव करना है, और वो एंटीबॉडीज जो हैं वो बना ली जाती हैं इस डेड वायरस के थ्रू, ठीक है। अब वो डेड वायरस है ना, जब उसे लड़ लिया जाएगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तो वो एंटीबॉडीज खुदा न ख्वास्ता। अब ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि कहते हैं कि जी जिनको वैक्सीनेशन हो गया उसके बाद आपको कोविड वायरस जो है वो हो रहा है, ये कैसी वैक्सीनेशन, 2 नंबर वैक्सीन ऐसी होती है जी, वायरस फिर भी हो रहा है, ठीक है। सो कोई वैक्सीन ये क्लेम नहीं करती कि आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन उसे बचाव आपका हो सकता है, उसका इफेक्ट कम हो सकता है। तो अब होगा क्या कि दोबारा खुदा न ख्वास्ता, वैसे अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन खुदा न ख्वास्ता अगर कोविड-19 दोबारा आपको हो जाता है तो वैसे 97% एफिकेसी है वो इसी वजह से है कि दोबारा होने के चांसेस बहुत कम है या उससे लड़ाई के चांसेस बहुत कम है। सो अगर दोबारा हो भी जाता है तो आपकी बॉडी ने लर्न किया हुआ होगा कि मैंने कौन सा मैकेनिज्म एक्टिव करना है, कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं जिनको हमने एक्टिव करके आपकी मदद करनी है और उस वायरस को हमने अपनी बॉडी से भगा देना है, तो आप उससे ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगे, ठीक हो क्या। सो दैट्स हाउ कोविड-19 वैक्सीनेशन वर्क। इस तरह से बॉडी आपका काम करती है, वैक्सीनेशन आपके साथ चलती है, आपका काम करती है, और इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम जल्द से जल्द हमारी जो बॉडी है वो सीख ले चीज़, वैक्सीनेटेड हो जाए और हम आसानी से, खुदा ना ख्वास्ता अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो हमारी बॉडी उससे लड़ने में हमें आसानी हो। आई होप सो कि जितनी भी आप लोगों की मिसकंसेप्शंस थी इससे रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा मसला था जो कि आप लोगों के जहन में चल रहा था, कि सवाल जवाब जो आप लोगों को सुन रहे थे कि बुखार हो जाता है, फलाना हो जाता है, ढमकाना हो जाता है, तो वो मैंने आपको सारा पूरा प्रोसेस समझा दिया है कि वो क्यों होता है। अगर अब आपसे कोई पूछे, आपसे कोई बहस करने की कोशिश करे, तो आप उसको समझा सकते हो, अपने घर वालों को बता सकते हो, अपने घर वालों को मोटिवेट करें, अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें। आई नो पेरेंट्स को मोटिवेट करना एक ज़िंदगी का बहुत मुश्किल काम होता है कुछ लोगों के लिए कभी कभार, लेकिन अगर आप फैक्ट्स एंड लॉजिक्स उनके सामने रखें तो वो भी उस चीज़ को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं और वो उस पर अमल भी कर लेते हैं। जैसे हाशिर कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अम्मी अबू को समझा के फर्स्ट इंजेक्शन लगवा दिया, वेरी गुड। Baby, let me make you mine. I'ma come and treat you right. और एक और चीज़ आखिरी बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो कि आज मुझे भी जिन्होंने वैक्सीन लगाई उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर कोई भी आपको ऐसे सिम्टम आ रहा है, कोई बुखार हो रहा है या फिर बॉडी पेन है, जो कि इसके नॉर्मल वैक्सीन के बाद 2-1 दिन के लिए जो अभी तक रिपोर्ट हुए हैं सिम्टम्स, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आपने कोई भी एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ होता क्या है ना कि जब भी कोई मसला होता है तो चलो जी मेडिसिन ले लो, दवाई ले लो। मेरी ज़िंदगी में वैसे भी ये रूल है कि मैं जब तक बहुत ही कोई आफत ना आ जाए तो मैं मेडिसिन नहीं लेती, आई अवॉइड मेडिसिन। लेकिन उसके बाद आपको सख्ती से मना किया जा रहा है कि प्लीज़ कोई भी मेडिसिन आप मत लीजिएगा। हाँ, पैनाडोल का ज़रूर कहा जा रहा है कि पैनाडोल आप ले सकते हैं, एक आप मेडिसिन ले लें अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार है या बहुत ज़्यादा आपको बॉडी पेन है, बट अदरवाइज प्लीज़ डू नॉट टेक एनी मेडिकेशन। और अगर आपको कोई सजेस्ट भी करता है कि फलाना दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सो जस्ट बेयर इट एंड डू नॉट टेक मेडिसिन, ठीक है।
रात है कल दा की मान है भावे तेरी राह भूल जाइए वे लब लब के सी रुल जाइए चन दी भी आस देखे सानू नाल लड़दे ने तारे वे साडी वारी आन आ जाए ए चानी मेरे हाथ सुलझा जाइए मेरा जन मेरे गलत फहमी का एक और शिकार लिसनर हमारे साथ आ चुके हैं और कह रहे हैं कि तसद्दक, इनका नाम तसद्दक है, रावलपिंडी का होटा से उन्होंने मैसेज किया और कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं इतना अच्छा क्यों हूँ। क्या बात है, हमें भी समझ नहीं आती कि आपको इतनी गलत फहमी क्यों है। Got me prepping up in my place, cap a ride and come me straight. Every time you call me to save, I can pick you up in a way. Pennies in the bag, probably got no tags. Fanny is the pack, yeah. Maybe let me make you more. I'ma come and treat you right. Uddi uddi jaave, bitch tere saare. Lakh dene raava, teri aan lab de saar. Baby, let me make you more. वैसे यू गाइस, मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग पल भर में कैसे बदल जाते हैं। वक्त बदलता है तो लोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं तो वक्त बदल जाता है। ये मुझे समझ नहीं आती। पल में आपको इतना प्यार जताता है और फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे कि आपको जानता ही नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती है। चलो रस्मन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो। कहते हैं कि एक चेहरे से उतरती हैं निकाबें कितनी, एक चेहरे से उतरती हैं निकाबें कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, वक्त बदलेगा तो इस बार मैं पूछूंगा उसे, तुम बदलते हो तो क्यों लोग बदल जाते हैं। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। हाशिर लिबासी ने सागिर सिद्दीकी की बड़ी अच्छी पोइट्री शेयर की है, विच आई वुड लाइक टू ऐड एज वेल। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। आई लव दिस ट्रैक, ड्रामा भी अच्छा था। मैं समझा था कहते हैं कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। ये किनारों पे खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो।
बंधा परवर जो हम पे गुजरी है, बंधा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बजाएं तो क्या तमाशा हो। आज हम भी तेरी वफाओं पे, आज हम भी तेरी वफाओं पे मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो। तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाएं, तेरी सूरत जो इत्तेफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा हो। वक्त की चंद सातें सागर लौट आए तो क्या तमाशा हो। तेरा हाथ कल तक मेरे हाथ में था, तेरा दिल धड़कता था दिल में हमारे। ये मखमूर आंखें जो बदली हुई है, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हमने इनके सदके उतारे। Well, जनाब, that was it for today's program. I hope so कि आप लोगों को मजा आएगा प्रोग्राम में। अगर मजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, it's okay। कल भी हमारा प्रोग्राम है बिल्कुल 4 से 6 बजे। कल हम इससे ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश ही कर सकते हैं ना, क्या करें। और वैसे भी आप फ्री सुनते हैं, मतलब अगर मजा नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, it's okay। कौन सा आपने पैसे दिए थे। Well, जनाब, this is time to sign out. I hope so। दोबारा वही बात करने लगी थी कि प्रोग्राम में मजा आया होगा। एंड जो भी आप लोगों का फीडबैक है, अब आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी दे सकते हैं। आरजे आमना मलिक लिखेंगे, वहाँ पर आपको मैं मिल जाऊंगी और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। और प्रोग्राम के लिहाज से कुछ कहना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। प्रोग्राम के हवाले से कुछ सजेशन देना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। कोई टॉपिक बताना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोगों के लिए ही बनाया है, सो आई विल लुक इनटू दैट। कल तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, अपने साथ साथ अपने इर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा। और एक और चीज़ जो अपने प्रोग्राम में आजकल मैं तो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने जरूर याद रखना है, फ़लस्तीन को अपने दुआ में जरूर याद रखना है। और जो मैंने आप लोगों के साथ एक याद है, मैंने एक लॉजिक शेयर की थी आप लोगों के साथ कि मुझे लगता है कि ये स्टेटस, जितना भी जो भी चीज़ें सीज़ फायर हुआ है वो किस वजह से हुआ है। अगर आप लोगों ने मेरा प्रोग्राम सुना था तो आप लोगों को ज़रूर याद होगा कि मैंने क्या वजह की थी। आप मुझे बताएं कि क्या वाकई वैसा नहीं हुआ, क्या वाकई वो रीज़न ही थी। हम तमाम लोगों ने छोड़ नहीं दिया तमाम चीज़ों को पोस्ट करना। तो प्लीज़ आप ज़रूर पोस्ट करते रहिए, अपनी जो सपोर्ट है वो फ़लस्तीन को ज़रूर शो करें। जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था उसको चेंज करने की कोशिश की गई थी और अनफॉर्चुनेटली चेंज भी किया जा रहा है। सो हमने ये नहीं होने देना। सो अपने रखें कि बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिएगा इजाजत। दिस इज आरजे आमना मलिक साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान। शामी पे बुए खोले तेरे इंतजार नू हो, सारे आ तो सच्चा प्यार तू हो, जिंदड़ी में वारा यार नू। जन्मा ही छेती आजा बैजा मेरे कोल वे, तेरे जिया अखियां दा नहीं कोई मोल वे। लुक लुक वेखी जा